2026 रहना कैसे वाला है? 2 + 0 + 2 + 6 = 1। सूर्य का साल हो गया। हमारे पास टोटल 81 कॉम्बिनेशन है अनमोल भाई। 9 नंबर है। 9 × 9 कितना हुआ? 81। तो हमारे पास पूरे 81 कॉम्बिनेशन है। 9 मार्स का साल है। अब वो क्या करेगा? मुझे हेल्थ इश्यूज दे सकता है। हनुमान जी से बड़ा कोई भी नहीं है। क्रीड में हर नंबर की अपनी एक इम्पोर्टेंस है। नंबर 1 राजा का नंबर है। सूर्य राजा है। लाइफ में राइज आएगा, तरक्की आएगी, रुके हुए काम हो जाएंगे। किसी का पर्सनल ईयर 2 आ रहा है, उसकी लाइफ में क्या क्या होने वाला है 2026 में? कहीं ना कहीं पे उनकी पर्सनल ईयर 2 कहता है कि यहाँ पे तेजी नहीं आएगी। जिसका भी पर्सनल ईयर 2 आ रहा है वो की रेमेडी जरूर करें। एक चांदी का छोटा सा गिलास चाय ले लें, उसको भर के सुबह उठते बिना ब्रश करे वो पानी आप पिए। 3 नंबर का पर्सनल ईयर आ जाए तो वो कैसा रहेगा? अगर आपको धार्मिक यात्रा करनी है, तिरुपति जाना है, साई शिरडी जाना है, तो जरूर। अगर आपने अपनी एनर्जी को फोकस कर लिया तो राहु देवता से ज्यादा कोई पैसा नहीं दे सकता। 5 नंबर पर्सनल ईयर सर कैसा रहेगा? जिनकी शादी नहीं हुई उनकी शादी हो जाएगी, जिनके बेबी नहीं हुआ उनका बेबी हो जाएगा। अगर कोई भी नंबर मल्टीपल आ जाएगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी डेब्रेटेड हो गई। पर्सनल ईयर 7 आता है कि आपको गले से लेकर पेट तक के रोग होंगे ही होंगे। 1 से लेकर 8 नंबर एक तरफ, 9 नंबर एक तरफ। जिसका भी पर्सनल ईयर फीमेल का 9 आ रहा है तो पीरियड्स की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो सकती है। वेरी केयरफुल अबाउट देयर यूट्रस इश्यूज। मेल्स कोई ब्लड लॉस हो सकता है, एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। गाड़ी बहुत सोच समझ के चलानी है आपको। गोल्ड के रेट्स और जो सिल्वर रेट बढ़ रहे हैं 2026 में इनका क्या रहेगा? 100% गोल्ड ऊपर जाएगा, कॉपर ऊपर जाएगा, सिल्वर ऊपर जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स ऊपर जाएंगे। हम लोग अपनी न्यूमरोलॉजी देख रहे हैं, बच्चों की भी देखनी चाहिए हमें। संदीप सर, काजल मैम, बहुत बहुत स्वागत है पॉडकास्ट बाबा में। थैंक यू। जय गुरु जी अनमोल भाई, जय गुरु जी। जय गुरु जी की। कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया। बहुत अच्छे। मैम 2026 आ रहा है सर, आपके साथ तो मैंने इतने सारे पॉडकास्ट करे हैं, मैम के साथ मेरा पहला पॉडकास्ट हो रहा है, मतलब डीओ में। तो मैं जानना चाहूंगा 2026 रहना कैसे वाला है सब लोगों के लिए। अनमोल भाई, पहली बात तो क्या है कि इसमें बहुत लोग आपको समझाएंगे 2 + 0 + 2 + 6 = 1। तो ये तो सूर्य का साल हो गया। कई महापुरुष और देवियां भी आएंगी जी, वो कहेंगे कि भैया 26। अच्छा, मतलब 2 पहले वाला हटा दिया। ओके, तो टोटल क्या आ गया? अब 8। अब 8 हो गया, बेड़ा गर्क। बहुत ज्यादा। कैसे पैरों पे कुल्हाड़ी मारी जाती है या आप खुद कुल्हाड़ी पे कूद जाते हो, ये आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ओके। जहां 2026 सुपर स्ट्रॉन्ग नंबर है, 26 भी सुपर स्ट्रॉन्ग नंबर है, लेकिन ये दोनों ही अधूरे ज्ञान है। ओके। कभी भी आपको ऐसे नहीं लिखना है 1999। कई लोग क्या करते हैं उसमें 1999 लिख देते हैं, गलत है। जब भी लिखना है 1999 या 2026 या 2025, पूरा ऐसे लिखना चाहिए। ओके। यस, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है ना। मतलब जैसे ही आप 26 पे लेके आए तो वाइब्रेशन बिगड़ गई। मतलब पूरा लिखें 2025 26। जब भी हम किसी की डेट ऑफ बर्थ चेक करते हैं तो हम क्या कहते हैं, जैसे मोदी जी की डेट ऑफ बर्थ है 17 सितंबर 1950, वहां 50 नहीं लिखा जाएगा क्योंकि वाइब्रेशन सारी चेंज हो जाएगी। जहां उनका कंडक्टर अभी 5 आ रहा है, आपने अगर 1950 की जगह सिर्फ 50 लिख दिया तो वो चेंज हो जाएगा। 5 हो गया। हाँ, 5 नहीं होगा, 4 हो जाएगा। 4 हो जाएगा। हाँ, तो उस चक्कर के अंदर वो सारी फॉर्मूला गलत हो जाएगा। तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, कभी भी अधूरा ज्ञान लेके ना चले। ओके। 2026 को पूरा लिखना है। अब ठीक है। हमारे पास टोटल 81 कॉम्बिनेशन है अनमोल भाई। 9 नंबर है। 9 × 9 कितना हुआ? 81। तो हमारे पास पूरे 81 कॉम्बिनेशन है। 81 कॉम्बिनेशन क्या होते हैं बताओ मैडम? 81 कॉम्बिनेशंस ऐसे चलते हैं कि जैसे 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9, उसके बाद 2 के चलेंगे। अब लोग क्या करते हैं अनमोल, आधी नॉलेज देते हैं कि वो सिर्फ ड्राइवर को पकड़ लेते हैं। अब जैसे मेरा ड्राइवर है 6,
ठीक मैं है 6 नंबर से रूल होती हूँ। जी। तो वो बोलेंगे कि जी 6 नंबर के लिए 2026 कैसा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा जी। बट दिस इज वेरी रॉन्ग स्टेटमेंट। मतलब मूलांक नहीं लेना है सिर्फ, लेना है, लेना है, अधूरा ज्ञान वही है। आपको मतलब आधा समझा है, रही मतलब हूँ। मूलांक अगर Yes. 50% कहानी है एक तरीके से, Yes. इसको ऐसा Yes. समझें। जो भी न्यूमरोलॉजिस्ट ये नॉलेज दे रहे हैं जी। कि सिर्फ और सिर्फ आपने अपना मूलांक लेना है, दे आर गिविंग अ वेरी रॉन्ग स्टेटमेंट। ओके ये लोगों को आधी नॉलेज देने वाली बात है। मेरा अब भाग्य अंक भी उसमें काउंट होगा, लेकिन अब हम क्या करेंगे कि जिस ईयर के बारे में मुझे निकालना है, अब 2026 का टोटल आ रहा है 1, मेरा जन्म तिथि क्या है 6, मेरा जन्म का महीना क्या है फरवरी 2 ओके फरवरी। 6 और 2 कितने हो गए, 8 और एक और जमा करा कितने हो गए 9 9 9। तो मेरा जो 2026 आ रहा है वो पर्सनल ईयर आ रहा है 9। ओके अब तेरे को मैंने कुछ बताया था पहले, हम्म कुछ याद होगा तेरे को, थोड़े जी, दिनों पहले जो तेरी, लास्ट पॉडकास्ट हमने किया हाँ, था। तो उसमें तेरे को मैंने कुछ बताया था कि 1 का दुश्मन 8 है, 9 का दुश्मन 4 6 8 9 है, बिल्कुल। ठीक है ना। अब इनका ड्राइवर 6 और कंडक्टर 8 है, ये तो चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि जो डेट ऑफ बर्थ भगवान ने दे दी वो दे दी, वो चेंज नहीं हो सकती। अब इनका पर्सनल ईयर आ गया है 9। बताओ मैडम अब 9 क्या करेगा, मंगल का साल है, मार्स का साल है मेरे लिए सन का साल नहीं है वो। तो अब वो क्या करेगा, मुझे हेल्थ इश्यूज दे सकता है। वो ऑडिटर है, ओके हनुमान जी से बड़ा कोई भी नहीं है। मतलब सारे कर्मों का फल मिलेगा। बिल्कुल, अच्छे करे होंगे तो अच्छा करूंगी, अच्छे नहीं करे तो फिर हॉस्पिटल जाऊंगी, एक्सीडेंट हो सकता है, डेथ भी हो सकती है मेरी। बिल्कुल इतना इतना बड़ा लॉस भी हो सकता है। इतना बड़ा बिल्कुल loss हो भी हो सकता सकता है। है। बैठे बैठे एक्सीडेंट हो जाएगा, बैठे बैठे ब्लड रिलेटेड इश्यू आ जाएंगे। तो मैं डरा नहीं रही, मैं अपने ऊपर लेके बता रही हूँ कि बिकॉज 9 नंबर सारे 1 से लेकर 8 नंबर अनमोल जी एक तरफ, और 9 नंबर केवल अकेला एक तरफ, क्योंकि हनुमान जी को कोई नहीं ला सकता। अब ये मुझे अपनी बैलेंस शीट निकालनी है कि मैंने 1 से लेकर, जब अभी मेरा पर्सनल ईयर 8 चल रहा है, तो मैंने क्या कर्मस किए, तो ये रीजन रहेगा। अब लोग इसकी आधी नॉलेज देते हैं। अब जैसे बजाज साहब की डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं, वो है 17/11/71। तो बजाज साहब का जो ड्राइवर वो हो गया 8, और जो उनका भाग्यांक हो गया वो हो गया 1। लेकिन अब इनका पर्सनली कैसे निकालेंगे, जैसे मेरा निकाला है 17 + 1 कितना हो गया 8 प्लस, हाँ जी आप लगाओ, अब इनका नवंबर है, हाँ तो 11 2 आ गया, हाँ जी 2 आ गया। तो 8 और 2 कितने हो गए 10 10, और 2026 1 9 हो गया, वो 1 वन हो गया, आ गया। 1 हो गया। तो अब टोटल करो कितना आ गया 17 जमा 11 जमा 2026 करेंगे तो टोटल आएगा 20 का 2। 20 का 2। तो बजाज साहब का पर्सनल ईयर आ रहा है अगला 2, ओके जो कि इनके जो ड्राइवर का 8 के साथ तो मैच ही नहीं करेगा। हाँ जी समझे, ये स्टोरी है। और लोग हाइड पता नहीं क्यों करते हैं, मुझे समझ और नहीं अगर आता। इसमें बीच में कंडक्टर का कोई रोल आएगा? 100% है आएगा, ना। पर वो कंडक्टर का मित्र है, नहीं कंडक्टर का मित्र है, लेकिन जैसे आपने कहा कि 40 इयर्स के बाद जो कंडक्टर का रोल होता कंडक्टर है, का रोल पर ये होता थोड़ी है। ड्राइवर गायब थोड़ी हो जाएगा, नहीं गायब नहीं हो जाएगी, इसकी एनर्जी तो कम होगी ना। एनर्जी कम हो जाएगी, ये प्रोमिनेंट हो जाएगा। अच्छा तभी अगर कभी पॉडकास्ट हुआ था तो आप पुराने पॉडकास्ट में देखोगे तो मैंने कहा है ड्राइवर की पावर 100% है, मतलब वो जब तक आप जीवित हो वो काम करेगा। कंडक्टर की पावर 80% है, क्योंकि वो 40 साल की उम्र के बाद प्रोमिनेंट होता है। और कुआं की पावर जो हम लिखते हैं यहाँ पे इंजन नंबर, इसकी पावर 20% है। ड्राइवर का दुश्मन है, कंडक्टर का दुश्मन है, कुआं नंबर का कोई दुश्मन नहीं होता। तभी हम कुआं नंबर यहाँ लिखवाते हैं। सर मेरा कुआं नंबर 6 है। 6 है, बिल्कुल मेरा मूलांक 3 है, ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ। क्यों नहीं लिख बिल्कुल सकता लिखना हूं? चाहिए। कुआं नंबर एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है अनमोल भाई। मेरा अगर तेरे को मैंने लिखवाया था 8 का दुश्मन कौन है, मुझे दोबारा देख के बता। 8 का दुश्मन, हाँ 8 का दुश्मन है 1 2 9 4 8 ब्रैकेट में। मैं लिख रहा हूँ ना 2, और 5 साल से लिख रहा हूँ।
मैं फिर कह रहा हूं, फिर सुन ले, ड्राइवर का दुश्मन है, कंडक्टर का दुश्मन है, कुआं नंबर जिसको हम एंजल नंबर भी कहते हैं उसका कोई दुश्मन नहीं है। सो अगर तेरा एंजल नंबर 6 है, ये कुदरत का दिया हुआ आशीर्वाद है, प्लीज आप इसको अपने लेफ्ट हैंड पे जरूर लिखेंगे। ओके। डायरेक्ट स्पोर्ट तू 6 नंबर से नहीं ले सकता, तेरा मूलांक 3 है, तेरा कंडक्टर 9 है, तुम्हारे दोनों के लिए दुश्मन 6 है, पर कुदरत का कितना बड़ा आशीर्वाद है कि तेरा 6 कुआं नंबर है। ओके। इसे कहते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। क्योंकि मेरी पूरी डेट ऑफ बर्थ में भी कहीं नहीं आता, कहीं नहीं आता, तो लॉटरी एक तरीके से निकली, निकल गई। लॉटरी Yes, जो एक लॉटरी वर्ड यूज किया जाता है। yes, yes, yes. क्योंकि क्या है ना, डेट ऑफ बर्थ ग्रीड जब आप बनाते हो, ग्रीड में हर नंबर की अपनी एक इम्पोर्टेंस है, और अगर हर नंबर जोड़े में आता है तो उसकी तो फिर बात ही क्या है। बिल्कुल। लेकिन जैसे 2026 आ रहा है, 81 कॉम्बिनेशंस होते हैं, तो इनको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए अपनी लाइफ के अंदर? मतलब जो व्यूअर्स हैं वो तो 1 से 9 तक मूलांक ही जानते हैं, वो इतनी साइंस में तो भाग्यांक भी 1 से 9 ही होते हैं। नहीं, वो तो होते हैं सर, हाँ। लेकिन कॉम्बिनेशन जैसे भी हमने बात करी 81 होते हैं, तो वो अपनी लाइफ में इसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि हमारा सिर्फ- कॉम्बिनेशन कैसे है? सिर्फ अपनी डेट ऑफ बर्थ को एनालिसिस करें। कोई एक एग्जांपल अगर हम ले लें। जैसे मेरा एग्जांपल ले लो, ठीक है। 17th प्लस नवंबर प्लस 1971, 17 नवंबर प्लस 1971। ठीक है। मेरा ड्राइवर 8 है, मेरा कंडक्टर 1 है, हम्म। ठीक है ना। अब चूंकि साल भी 9 ही होने वाले हैं, शुरुआत होती है 1 से, ठीक है। ठीक है, क्योंकि बिगनिंग का नंबर ही 1 है। तो मेरा अभी जो है वो कैसे निकालेंगे, 17th प्लस नवंबर प्लस 2025 कितना आया, 17 प्लस नवंबर प्लस 2025 2025, तो आपका 8 तो ये हो गया सर, 2 जी। ये हो गया, जी, और 7 ये हो गया, 7 में 9 आएगा, 9 सॉरी 9 ये हो गया, हम्म, 10 19 1 आ गया। 1 आ गया। तो अब मैडम बताएगी कि जिनका आने वाला साल पर्सनल ईयर 1 है उनके लिए कैसे जाएगा। लेकिन सर इसमें तो आपका पर्सनली 1 आ रहा है, आपका मूलांक 8 है। हाँ, तो क्या हो गया, तो आप देखो, अगर जिंदा रहना जिंदगी का नाम है। मैं अपने कर्म कर रहा हूं ना, मैं हर सैटरडे गाय को कम से कम 50 किलो आलू खिलाता हूं, मैं चींटियों की सेवा कर रहा हूं, मैं वेडनेसडे को, थर्सडे को, फ्राइडे को अपनी रेमेडी कर रहा हूं, डॉग्स की सेवा मैं भी नीम करते के स्पेलिंग पिछले 13 साल से लिख रहा हूं, 3.5 लाख दफा लिख चुका हूं। तो ये सेवा कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है, मतलब इसमें करनी कोई चाहिए। मूलांक का या कंडक्टर का कोई रोल वो नहीं। है, बिल्कुल है डियर, समझना पड़ेगा उसके लिए। हाँ, जिनका भी पर्सनल ईयर 1 आ रहा है, ये प्रिडिक्शन मैं उनके लिए दे रही हूँ, क्योंकि नंबर 1 राजा का नंबर है, किंग का नंबर है, सूर्य राजा है, जी। तो उनकी जो लाइफ में राइज आएगा, तरक्की आएगी, रुके हुए काम हो जाएंगे, ब्लेसिंग 100% मिलेगी। फॉरेन ट्रैवल नहीं करा तो करोगे, गवर्नमेंट से रिलेटेड काम रुके हुए थे हो जाएंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं क्लियर होगा तो हो जाएगा 100%, जो आप बहुत साल से मेहनत कर रहे थे। अगर आपको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी नहीं मिली थी अभी तक, तो वो भी आपको अपने पिता के आशीर्वाद से मिलेगी ही मिलेगी। मतलब जिनका 1 आ रहा है उनको तो बिल्कुल। बहुत अच्छा जाने नंबर वाला है। 1 जब जिसका भी पर्सनल ईयर आ रहा है, वो लिख लें कि उनके होने वाली है बल्ले बल्ले। बल्ले। ओके। और निकालना मैंने आपको बता दिया कि जैसे बजाज साहब का ये साल पर्सनल ईयर 1 था, जैसे अगर मेरा है, हाँ। मेरा 12 अक्टूबर 1994 है, हाँ। तो 1 2 प्लस हाँ। 10 अब हाँ प्लस 2026, हाँ, तो आप मेरा करो। पर्सनल ईयर आ जाएगा इससे, तो मेरा बिल्कुल पर्सनल पर्सनल ईयर ईयर आ आ रहा है जाएगा, 5। 5 आ जाएगा। आपका 5 आएगा, 5 पे जब आएंगे तो 5 की प्रिडिक्शन देंगे। अभी लोग समझ लें कि जो आपका ईयर, सबसे पहले आपका डेट, आपका मंथ प्लस ईयर 2026, जी। तो आप अपना निकाल सकते हैं कि आपका ड्राइवर क्या है और आपका वो उसका पर्सनल ईयर क्या आ जाएगा। वो आपका पर्सनल ईयर आएगा, जी। कंडक्टर नहीं आएगा। तो इसलिए अगर आपका पर्सनल ईयर 1 आ रहा है तो राइज ही राइज है, बल्ले ही बल्ले है। तो इसमें मूलांक का कुछ लेना देना होगा मैम इसके साथ? मूलांक का है ना, क्योंकि जब टोटल करते हैं तभी तो हम देखेंगे ना नहीं, कि जैसे हाँ, मान लेते 1 आ रहा है, जैसे अभी मैंने सर वाले में बोला था कि सर का 8 मूलांक है, हाँ। और पर्सनल ईयर सर का 1 चल रहा है, अगर 2025 की बात करें, तो इसका कुछ इम्पैक्ट आता है या नहीं आता है? बिल्कुल आता है। आता है। आपको ये समझना है कि आपका ड्राइवर और कंडक्टर क्या है, वो मेन है। वो मेन आपका ड्राइवर 3 है, कंडक्टर 9 है, ये मेन डेटा है। सबसे बड़ा जो डेटा है वो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, ठीक वो है। कभी रिप्लेस नहीं हो सकती। ठीक है। पर्सनल ईयर आते रहेंगे, कभी 1 आएगा, कभी 5 आएगा, कभी 9 आएगा, वो आते रहेंगे। आपको समझना है कि आपके लिए अगर ये साल अच्छा है, शॉट मारो,
जैसे मैडम ने क्या कहा, विदेश यात्रा होगी, प्रॉपर्टी मिलेगी, सही बात। सब चीजें हमें मिली। वन वालों को। मैंने पर्सनल ईयर 1 में 5 नंबर का ही फ्लैट खरीदा। हम्म, हम अभी दुबई घूम के आए, हम अभी हांगकांग होके आए, वहां हमारा एक मीट, ऑफिसेज भी खोल दिए। ऑफिसेज भी खोल दिए। और उसके साथ साथ हम लंदन घूम के आए 19 दिन। हम्म, तो ये पर्सनल ईयर 1 का आशीर्वाद था। हालांकि मैडम का पर्सनल ईयर 8 चल रहा है, तू मैं भी खूब होती है हमारी, मेरा 1 है, मैडम का 8 है। सर हस्बैंड वाइफ में तू मैं नहीं होगी तो फिर बट कहाँ आप ये होगी? देखो कि अगर ब्लेसिंग से जी। कर्म मेरे अच्छे रहे तो पर्सनल ईयर 8 ने भी मुझे विदेश यात्रा कराई, मुझे उस लेवल पर शनि महाराज लेके गए जो मैंने कभी सोचा नहीं था। तो ये कर्म अच्छे थे। बिल्कुल कर्म हम उसके अपना साथ साथ जरूर जो करो रेमेडीज कर और रहे हैं रेमेडीज जरूर वो करो। जरूरी है। जैसे अभी आपने पर्सनल ईयर 1 का बताया, बिल्कुल। अगर किसी का एंटी जा रहा है ये, तो उसको क्या रेमेडीज करनी चाहिए? उसके लिए आप ये देखो कि सूर्य का साल है, तो मैंने बड़ी छोटी सिंपल सी रेमेडी है। चाहे वो 8 नंबर से रूल होते हैं, क्योंकि 8 का दुश्मन 1 है, चाहे वो 9 नंबर तो खैर मित्र है बहुत बड़ा 1 नंबर का, लेकिन अगर 8 सबसे बड़ा दुश्मन है 1 का, तो वो लोग भी क्या कर सकते हैं कि गमला लें, गमले के अंदर सनफ्लावर के सीड्स डालें, उसको रोज प्लांट मतलब पानी देना शुरू करें, और वो प्लांट ग्रो होगा तो आपकी लाइफ भी उसी तरीके से ग्रो करेगी, क्योंकि 8 नंबर वाला सूर्य को जल नहीं दे सकता। प्लांट तो ग्रो कर सकता है लेकिन। प्लांट को तो कर सकता है, बिल्कुल। और सनफ्लावर रिप्रेजेंट करता है सन को, तो आप करके देख लीजिए और आप अपनी सक्सेस स्टोरी कर लीजिएगा। बिल्कुल। अगर सर किसी का पर्सनल ईयर 2 आ रहा है, उसकी लाइफ में क्या क्या होने वाला है 2026 में? जिनका अनमोल भाई पर्सनल ईयर 2 आ रहा है, कहीं ना कहीं पे उनके इमोशंस पे अटैक होने वाला है। ओके। हाँ, क्योंकि होता क्या है कि चंद्रमा मन का कारक है, ठीक है, और मन के माने हार और मन के माने जीत, ठीक है ना। अब चूंकि मेरा भी पर्सनल ईयर 2 आ रहा है, और मेरा एक्सपीरियंस है कि 1999 में भी मेरा 2 आया था, 2008 में भी मेरा 2 आया था, और 2017 में भी मेरा 2 आया था, और दोबारा 2 आने वाला है। अब 2026 में आने वाला है। और मेरा जब भी पर्सनल ईयर 2 आया है, चूंकि मेरा ड्राइवर 8 है, और मेरा पर्सनल ईयर 2 जो है वो क्या कहता है कि लोहे पे पानी चला गया, जंग लग गया। ओके। जैसे मैडम ने बताया कि पर्सनल ईयर 1 हर एक को देके जाता है, क्योंकि वो पापा है ना, वो देना जानता है। बिल्कुल। जिद्दी कौन होता है? वो होता है 8 वाला, तो वो सुनना नहीं चाहता। पर्सनल ईयर 2 कहता है कि यहाँ पे तेजी नहीं आएगी। जिनका भी पर्सनल ईयर 2 है मेरे समेत, उनको तेजी नहीं आएगी 2026 में। हाँ, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। धैर्य रखना है, धैर्य रखना है। यस। गलती कहाँ होगी कि आपने 2025 में कोई चेक साइन करके दे दिया 26 के लिए। ओके। अब हो सकता है कि आपका डाउनफॉल हो गया, अब हो सकता है कि आपको बिजनेस में लॉसेस आ गया, आपने चेक दे रखा है, अब आप इसी टेंशन में डूब जाओगे कि अगर उससे बाउंस हो गया तो लग गए कोर्ट कचहरी के। बिल्कुल। डिप्रेशन, टेंशन, हर्डल्स, ये सब चीजें पर्सनल ईयर 2 वाले को देखने को मिलने वाली है। ओके। बिल्कुल, क्योंकि होता क्या है कि आपका मन ही विचलित होता है। एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं अनमोल भाई। किसी को अगर सुसाइड करना है तो सबसे पहले उसके थॉट कहाँ, उसके जो भी प्रोसेस स्टार्ट होगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा? सुसाइड करना है तो हर चीज में नेगेटिविटी देखेगा वो। नेगेटिविटी चल रही होगी, पर पहला काम कहाँ होगा? उसके मन में कि मुझे ट्रेन के आगे जाना है। हाँ, वो रास्ते ढूंढ रहा होगा मरने के कि हाँ, मैं किसमें कम दर्द होगा उससे मर जाऊं। हाँ, वो ये सोच रहा होगा, ये नहीं सोच रहा कि मुझे जीना है। हाँ। यहीं पे हम कहते हैं कि वो पर्सनल ईयर 2 आपको यही सब काम करवाएगा। ओके। तो आपको जब भी पानी पीना है, कहाँ से पीना है मैडम? चांदी के गिलास में जरूर पानी पिए। अच्छा। क्योंकि चांदी क्या करेगी, आपके चंद्रमा को स्ट्रांग करेगी। जिसका भी पर्सनल ईयर 2 आ रहा है वो प्लीज ये रेमेडी जरूर करें। एक चांदी का छोटा सा गिलास चाय ले लें, उसको भर के रात को अपने सराहने रखें, सुबह उठते बिना ब्रश करे वो पानी आप पिए। आप देखेंगे कि जो आपका मन विचलित हो रहा है, आपके जो नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं,
वो 100% कंट्रोल होंगे। Okay. एंजाइटी और डिप्रेशन होगा, लेकिन वो कंट्रोल हो जाएगा चांदी के गिलास में पानी पीने से। ओके और घर से बाहर निकले तो मेरी रिक्वेस्ट है, जिसका भी पर्सनल ईयर 2 आ रहा है, एक छोटी सी पानी की बोतल आप साथ में कैरी करके चलो। जहां आपको लगे कि मेरा मन थोड़ा सा खराब हो रहा है, घबराहट हो रही है, मेरे को एंजाइटी लग रही है, चुपचाप आप एक घूंट पानी पी लो। पर्सनल ईयर 2 जिसका भी आ रहा है, वो चंद्रमा और माँ को रिप्रेजेंट करता है हमेशा। मासी, मामी, नानी, चाची, दादी, बुआ, कोई भी फीमेल का आपने दिल नहीं दुखाना। इवन कोई आपकी मेड आंटी भी हैं, यू शुड बी वेरी केयरफुल वाइल टॉकिंग टू देम। मतलब सरेंडर करके चलो, अपने आप से बिल्कुल, जवाब नहीं देना किसी बिल्कुल। को बस। भी। आप बस। किसी भी फीमेल को दिल नहीं दुखाएं। क्योंकि मूड स्विंग होंगे, गुस्सा आएगा, गिलास तोड़ने की इच्छा होगी, कुछ ऐसा होगा कि भाई हमारे पास रिवॉल्वर मिल जाए तो अभी हम सामने वाले गोली मार दे। यही तो नहीं करना। कोई भी क्योंकि आपका वो टाइम फीमेल- करवाएगा ऐसा। बिल्कुल, कोई आपका फीमेल स्टाफ भी हो, आपने बहुत संयम के साथ उनके साथ चलना है, क्योंकि लांछन भी लगवा देगा वो। अच्छा, हाँ जी, मतलब पूरा बर्बाद करने की ताकत रखता है पर्सनल ईयर 2। आप ही कर्मा है ना भाई। आपको पता है कि किसी लेडी से कैसे बात करनी है, और अगर आप मिसबिहेव कर रहे हो, उसका टाइम अच्छा हुआ तो वो FIR करवा देगी। वो बोल देगी मेरे ऊपर गलत तरीके से देखा है, सही। मेरे ऊपर गलत वो करा है। आपको पता है फिर कोई वो बचा नहीं पाएगा। बचा नहीं तो इसलिए रिक्वेस्ट है कि बचेगा जब होगा, जब पर्सनल ईयर 3 आएगा। लेकिन अभी तो जो है वो तो टेंशन दे जाएगा ना, चाहे वो 6 महीने बचे हो, चाहे 3 महीने बचे हो, या पूरा साल बचा हो। क्योंकि हमारा साल अनमोल भाई 31 दिसंबर को नहीं आता। हमारा साल जो है 6 फरवरी को आता है। 6 फरवरी को आता है। और अगर मूलांक 9 वाले हैं हाँ तो 9 मार्च को, वो 6 मार्च को आता है। बिल्कुल, 6 मार्च को। याद है आपको। तो हमने तुम्हें अच्छा पढ़ाया ना, इसका बिल्कुल मतलब। बिल्कुल सर। जी जी जी, मेरे को पूरा याद रहता है। वेरी गुड वेरी और गुड। सर 3 नंबर भी हुआ ना सर, तो नॉलेज एक बार स्टोर कर ली तो कर ली। बिल्कुल बिल्कुल। अब 3 नंबर बोला मैंने, 3 नंबर अगर पर्सनल ईयर आ जाए तो वो कैसा रहेगा? अनमोल भाई, जिनका भी पर्सनल ईयर 3 आ रहा है, ठीक है ना, उनके लिए ये बहुत अच्छा साल होने वाला है। Okay. बस टेंशन किनको होगी? जिनका भी मूलांक या भाग्यांक 6 है, उनके लिए ये मृत्यु तुल्य कष्ट दे सकता है। बाकी सबके लिए बल्ले बल्ले। ओके, यस, जैसे अभी आपने इसमें बताया 2 नंबर्स आपने बताए, इनके लिए एंटी है। एंटी है। ऐसी 1 और 2 की अगर मैं जानना चाहूँ, 1 और 2 के लिए हाँ। तो 8 नंबर दोनों के लिए सबसे बड़ा टेंशन वाला साल है। ओके, जी। 3 नंबर वालों को बहुत अच्छा आशीर्वाद मिलेगा, जिनका भी पर्सनल ईयर 3 आ रहा है, कि वो अध्यात्म की तरफ जाए, ओके, भगवान से जुड़े, और कोई भी फॉर्मल या इनफॉर्मल स्टडी करे। स्टडी जरूर करेंगे। स्टडी जरूर करे। क्योंकि कई बार क्या होता है, अनमोल के मन में आया कि मुझे एस्ट्रोलॉजी सीखनी है, मुझे रेकी सीखनी है, मुझे टैरो कार्ड सीखना है, तो वो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा था। अब चूंकि पर्सनल ईयर 3 आ गया है, तो उसके लिए वो काम हो जाएगा। पिछला साल 2024 था, तेरा पर्सनल ईयर 3 था, तो तूने क्या नया ऐसा इस काम से रिलेटेड जैकपॉट लगाया? पॉडकास्ट स्टार्ट किया सर। वेरी गुड। आ गया ना समझ में? और ये मानिए 6 फरवरी के बाद 10 अप्रैल को स्टार्ट किया था। 10 अप्रैल को जॉब छोड़ी थी सर, बिल्कुल। 28 मई को पहला पॉडकास्ट रिलीज कर दिया था। बताएं। मेन बात यही है कि आप खुद वो चीजों को पहले समझो हम्म, कि कैसे हमें लाइफ में नंबरों का आशीर्वाद मिला है। सो अनमोल भाई, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि आपने पिछले साल भी बहुत बड़ा चमत्कार किया था। जी कहीं ना कहीं पे आपका ड्राइवर 3 है, कंडक्टर 9 है, वो तो चेंज नहीं हो सकता। बिल्कुल। और आपका 2024 में पर्सनल ईयर भी 3 आ गया, हाँ तो उसने क्या किया? आपको जैकपॉट दे दिया। जब आपने जॉब छोड़ी थी, जी सर। ठीक है ना, तो आपको उस समय कहीं ना कहीं पे मन में विचार आया था कि अब क्या होगा। बट देखो, चूंकि पर्सनल ईयर 3 था और आपका ड्राइवर भी 3 है, कंडक्टर भी 9 है, दोनों का मित्र 3 है, तो उसने आपके लिए एक यूनिक रास्ता चूज करवा दिया। सो इसमें मैं ऐड करूंगा, मतलब जो आपने कहा ना कि बिल्कुल विचार नहीं था कि क्या करना है, यस, छोड़ के मैंने 1 हफ्ता अपने आप को टाइम दिया, बहुत सारी चीजें रिसर्च करी क्या करना है, और फिर जब तो मैं न्यूमरोलॉजी जानता भी नहीं था, और इस तरफ एकदम से इतना रुझान आया कि भाई ये नॉलेज वाला काम है, ये करना है, ये करना है, लोगों को सही गाइड करना है, अपनी बातें पहुंचानी है। और जब बाद में आपके साथ पॉडकास्ट का सब समझ आया, ये तो मेरे नंबर्स करवा रहे थे। बिल्कुल
बिल्कुल। अभी भी वो नंबर्स ही करवा रहे हैं डियर, क्योंकि आपको पता ही नहीं था कि पर्सनल ईयर 3 कितना बड़ा आपके लिए आशीर्वाद था। ओके। तो जिनका भी पर्सनल ईयर 3 आया है वो बिल्कुल घबराए नहीं। सिर्फ 6 वालों के लिए वो परेशानी हो सकती है, जिनका भी ड्राइवर या कंडक्टर 6 है, ओके। उनको भी घबराना नहीं है। अगर कभी रेमेडीज का पॉडकास्ट करेंगे तो वो भी उसके ऊपर बताएंगे। अभी तो क्या है कि भाई आपका जो भी पर्सनल ईयर आया है, 1 आया है, 2 आया है, 3 आया है, आप उसको संयम से नोट डाउन करो, समझो। अगर वो आपके लिए एक अच्छा साल नहीं है तो गाड़ी धीरे चलाओ, बच के चलो। बिना पढ़े कोई डॉक्यूमेंट साइन नहीं करने, ओके। अननेसेसरी किसी से झगड़ा नहीं करना। हम्म। कल को कोई घर के बाहर स्कूटर खड़ा करके जा रहा है, करके चला गया, जाने दो ना यार। जैसे वो हुमा कुरैशी थी, उसके कजन ने स्कूटर वहां खड़ा किया, उसका बुरा वक्त आया तो उसको वही मार दिया। गलती का पता नहीं है डियर, कभी भी हो सकती है। तो अगर आपका अच्छा वक्त है प्लीज स्टे काम तब भी, और अगर बुरा वक्त है तब भी स्टे काम, क्योंकि आपकी वाइब्रेशन कहां से आती है? मन से। जब तक वो संतुलित नहीं होगा टेंशन दे जाएगा। करेक्ट। पर्सनल ईयर 3 बहुत बढ़िया आशीर्वाद है। अगर आपको धार्मिक यात्रा करनी है, तिरुपति जाना है, साई शिरडी जाना है, जो भी धार्मिक स्थान तुम बोलो वहां जाना है, तो जरूर ये टाइम है जो आपको लेके जाएगा। तो जैसे आपने बताया सर, ये 6 के लिए नेगेटिव है, जी डियर। तो इनके लिए कोई रेमेडी ये कर सकते हैं? रेमेडी तो देखो बहुत सारी हैं, लेकिन कारण क्या है कि उसको पूरा समझना पड़ेगा पहले। पर पर्सनल ईयर 3 की रेमेडी क्या है वो मैडम से आप पूछें। जी। 3 नंबर वाले भी कर सकते हैं इस रेमेडी को। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन करा कि 6 नंबर वाले क्या रेमेडी करें अगर उनका पर्सनल ईयर 3 आ गया है। जी। तो ये दोनों ही लोग कर सकते हैं कि देखिए 3 नंबर जिनका है पॉजिटिव, पर्सनल ईयर 3 जिनके लिए पॉजिटिव है, वो लोग क्या कर सकते हैं, 3 किलो चने की दाल या 3 किलो बेसन किसी भी धर्म स्थान पर जहां पर लंगर बनता है वहां दे सकते हैं। ओके। ठीक है। अब आ जाते हैं हम 6 नंबर के ऊपर, क्योंकि उनके लिए 3 नंबर एंटी है। सबसे बेस्ट रेमेडी है आप किसी भी धार्मिक स्थल पे जाएं और वहां की सफाई करें। अच्छा, गुरुद्वारे जाएं, वहां जोड़े की सेवा करें, बर्तन की सेवा करें, सब्जी की सेवा करें, झाड़ू पोछा करें। आप देखो, क्योंकि कहते हैं ना कि भगवान से भी बड़े गुरु होते हैं, इसलिए मैंने बोला गुरुद्वारे। तो अगर 6 नंबर वाले भी गुरुद्वारे जाते हैं और पर्सनल ईयर 3 चल रहा है, तो यकीन जानिए कि अगर आपको 90% प्रॉब्लम आनी थी तो वो हो सकता है गुरु की ब्लेसिंग से 40% में ही आपकी कट जाएगी। तो प्लीज जरूर करिएगा इसको। मतलब ये सेवा तो जैसे 6 नंबर वाले तो करें ही करें, लेकिन वैसे 1 से 9 तक सभी कर सकते हैं। सभी कर सकते हैं। देखिए, क्योंकि क्या है कि गुरु का आशीर्वाद सब प्राप्त कर सकते हैं, और गुरु से बड़ा कोई होता नहीं है ना। कहते हैं ना, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंदियों मिलाए। तो जरूर जाएं, गुरुद्वारे में सेवा करें, अपने कोई गुरु आपने बना रखे हैं उनके दर्शन करें, उनकी सेवा करें, और आप देखिएगा उनकी ब्लेसिंग से आपकी जो प्रॉब्लम थी वो बहुत कम हो जाएगी। यही तो मैंने कहा कि धार्मिक स्थान जाना है, चाहे वो गुरु के घर जाओ, चाहे वो धार्मिक स्थान जाओ। अब आप सोच के बैठे थे कि भैया मुझे तिरुपति बाला जाना है, 7-8 साल से प्रोग्राम बन रहा था, अब प्रोग्राम बन जाएगा। अभी तो लिंगर ऑन हो रहा था ना, अब वो प्रोग्राम बन जाएगा। बिल्कुल, टिकट भी बुक हो जाएगी, दर्शन भी हो जाएंगे। ये फर्क है। पर्सनल ईयर 4 की तरफ चलते हैं। पर्सनल ईयर 4, अब आप देखो 4 का अगर, अब चाहे वो आपके ड्राइवर में आता हो चाहे कंडक्टर में आता हो, तो 4 अगर पर्सनल ईयर आपका आ रहा है तो वो है राहु का साल। और राहु कितना हिस्सा है हमारा? इतना। तो आपकी ओवर थिंकिंग शुरू हो जाएगी, आपको बहुत ज्यादा उलझने हो जाएंगी, दिमाग में एक क्वेश्चन की जगह 100 क्वेश्चंस की फाइल शुरू हो जाएगी। ये करूं, ये ना करूं, ये करूं, या ऐसे करूं, ऐसे करूं। नींद नहीं आएगी बिल्कुल भी, पैरों में 100% दर्द शुरू हो जाएगा।
जब बताओ। भी पर्सनल मैं तो रिलेट कर रहा हूँ क्योंकि मेरा चल रहा है। हाँ मैं बताओ बता रही हूँ ना। आपको। हाँ। अब देखो मुझे नहीं पता आपका पर्सनल ईयर मेरा 4 4 चल रहा है। हाँ, तो आपके पैरों में दर्द हो जाएगी, आपको नींद नहीं आएगी, आपका दिमाग ऐसे दौड़ेगा कि मैं ये भी करूं, ये भी करूं, ये भी करूं, ये भी करूं। प्रलोभन आएंगे आपकी लाइफ के अंदर बहुत सारे कि हो सकता है ये, क्योंकि ये साल सडन लॉसेस सडन गेन्स का है। तो प्लीज इसलिए सावधान हो जाइए। कोई भी अच्छा काम जो आपने पॉजिटिव शुरू करना है, प्लीज 4 में मत करिए। हेल्थ में कैसा रहता है मैम ये? हेल्थ के लिए बहुत प्रॉब्लम्स दे सकता है, क्योंकि जैसे मैंने बताया हेडेक्स हो जाएंगे, माइग्रेन हो जाएंगे, सर में भारीपन रहेगा, कंधों पर हमेशा ऐसे लगेगा पत्थर बांध दिया है, बोझा लगेगा, और पैरों की तो बुरी हालत होगी ही होगी आपकी। ओके। बट फिर भी देख, तू देखेगा कि तूने इस साल एक बहुत बड़ा सक्सेस स्टोरी भी ली। ओके। क्या करा? इस साल हाँ सर पॉडकास्ट चल रहे हैं, नहीं सेलिब्रिटी पॉडकास्टर का अवार्ड करे, वो तो वर्क ही है, हाँ। पर सक्सेस स्टोरी नहीं हुई। वो सक्सेस स्टोरी ये हुई कि तूने दुबई में अपना काम स्टार्ट किया। हम्म, ये है 4 का आशीर्वाद। ओके। कनेक्शन जोड़ दिए उसने। हम्म, दुबई तो हमें पहले भी दिखाई दे रहा था, हमने क्यों दुबई के बारे में नहीं सोचा? पिछले साल में नहीं सोचा हमने। बट ये वो साल है जो कहीं ना कहीं पे आपके लिए पॉजिटिव भी रिजल्ट दे सकता है। जो मैडम ने बात बोली, सडन गेन। सडन Sudden गेन्स losses, एंड sudden सडन gains. लॉसेस, ये है उसका ब्लेसिंग्स। क्योंकि अगर आपने अपनी एनर्जी को फोकस कर लिया तो राहु देवता से ज्यादा कोई पैसा नहीं दे सकता। यदि तुमने अपने दिमाग को ही कंट्रोल कर लिया भाई, तो कोई तुम्हारा क्या बिगाड़ सकता है। तो मतलब पर्सनली ये 4 के समय पे सबसे ज्यादा शांत रहना चाहिए। शांत रहिए, मेडिटेशन करिए, ध्यान में रहिए, और कोई भी डिसीजन आपने लेना उसकी बिल्कुल जल्दबाजी मत करिए। बहुत सोच समझ के। अगर आप एक बार ही डिसीजन लेने में 5 बार ही सोचते हैं, तो यहाँ पे 50 बार ही सोचिए Okay. कि मैं ये डिसीजन कहीं गलत तो नहीं ले रहा। जो भी आपके विश्वास पात्र हों, जो बहुत क्लोज हों, जिनकी एडवाइस आपके लिए अच्छी रहती हो, उनसे एडवाइस लीजिए। जैसे अगर कोई गलत डिसीजन ले दो, मतलब पर्सनल या 4 में, तो क्या क्या ले लेता है? मतलब मैं थोड़ा ये जानना चाहूंगा कि आप पे तो इतनी सारी कंसल्टेशंस आती हैं, तो उसमें लोग क्या क्या कर देते हैं? कोर्ट केस बन जाते हैं, लांछन लग जाता है, बेबात की टेंशन्स आपके गले पे आ जाएगी। जैसे मैंने अभी बताया ना, हुमा कुरैशी का, या हमारे सतीश शाह जी अभी गए, उनका भी पर्सनल ईयर 4 था। नहीं, कंट्रोवर्सीज हो जाती हैं आपकी लाइफ में, जो आपने काम किए नहीं उसमें भी नाम आ जाता है। 100% नाम आ आएगा। जाएगा। आप गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी निकाली, ठीक है, कोई आपका निकल गया जबरदस्ती, वो आपको टक्कर मार के चला गया, आपकी कोई मिस्टेक नहीं, आप निकले, संयम से भी बात करोगे, लेकिन वो सामने वाला आपके जड़ देगा, और आपने उसको एक थप्पड़ लगाया, वो गिर गया और उसको ब्रेन हेमरेज हो गया, पुलिस केस हो गया। पुलिस केस होगा ही होगा। ओके। कुछ भी वर्स्ट हो सकता है डियर। तो मतलब इस- इसमें अपने आप आपका को शांत ड्राइवर रखना है। 3 है, कंडक्टर 9 है, और 9 और 4 आपस में सबसे बड़े दुश्मन है। आप पहले वो थ्योरी तो समझो ना। बिल्कुल। तो आपको ही शांत रहना है। कई लोगों की ना, आप गाड़ी में देखना, हॉकी सी स्टिक होती है, बेसबॉल का बैट होता है, बिल्कुल। क्यों रखते हैं? कि कहीं लड़ाई हो जाए तो काम आ जाएगा। यही वो काम करवाएगा। ना होगा ना होगा, तो मतलब ये चीजें रख के ना घूमे जिनका पर्सनल Please, रिपोर्ट बन रहा है। इसीलिए जिनका बता रहा हूँ भी यार, अपना इसीलिए ड्राइवर बता रहा कंडक्टर जरूर चेक करें। और अगर आपका पर्सनल ईयर 4 आ रहा है, तो प्लीज बहुत ज्यादा ध्यान रखें। इसके लिए एक छोटी सी रेमेडीज जरूर करें। 2 रेमेडीज बता रही हूँ मैं, कि देखो, बुद्धि की देवी है हमारी माँ सरस्वती, जी। जिनको सिर्फ हम बसंत पंचमी वाले दिन पूजा करते हैं, बाकी तो हम भूल चुके हैं बिल्कुल। कि माँ सरस्वती कुछ होती भी है। तो सरस्वती जी को जरूर ध्याएं। फ्राइडे के फ्राइडे माँ सरस्वती के पूजा करके उनको सफेद पुष्प अर्पित करें। नंबर 1। नंबर 2, वेडनेसडे के वेडनेसडे, क्योंकि आप देखो, जब भी आपका राहु का समय आता है, तो हमारे गणपति जी का शीश काटा था लॉर्ड शिवा ने, जी। और फिर लगाया था। जी। तो सबसे बेटर रिजल्ट्स जो देती है हमारी गणपति की पूजा देती है। ओके। तो 5 पान के पत्ते और 5 लड्डू, कोई भी आपने गणपति जी के मंदिर जाके बुधवार को अर्पित करने हैं, और ओम गम गणपते नमः करते हुए 9 परिक्रमा गणपति जी की करनी है। ओके। तो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स जो आने वाले होंगे, वो बहुत हद तक आप अपना मतलब
रिलैक्स हो पर्सनल ईयर 4 के लिए। पर्सनल ईयर 4 में। ओके। और हर मंदिर में गणपति जी होते हैं। हाँ। कोई स्पेशल ढूंढने ना जाए कि गणपति जी का अलग मंदिर है, नहीं, बिल्कुल। हर मंदिर में गणपति जी होते हैं। जी। जी। सबका फेवरेट नंबर आ गया सर, 5 सबको चाहिए और 90% लोगों के पास होता नहीं है। मेरे पास भी नहीं है। ये समझ में तो आया ना, लेकिन कम से कम हम जो 1.5 साल से 2 साल से पॉडकास्ट कर रहे हैं, जी। समझ में तो आया ना। हालांकि हम तो 2020 से कर रहे हैं, बिल्कुल। उस समय हम जूम के ऊपर वेबिनार के फॉर्मेट पे करते थे और पॉडकास्ट का उस समय हमें इतना आइडिया नहीं था। करेक्ट, लेकिन इसके लिए हमने 2 जगह एनर्जी से कर रखा है, एक नाम से और एक आपकी वाइफ से। बिल्कुल। तो आपके पास भी मैम से आता है, मेरे पास भी मेरी वाइफ से आता है। जी जी। और नाम से आपने पर बताया मेरी वाइफ के पास 5 नंबर मेरे नहीं है। पास नहीं है, मैम मेरा का नाम काजल बजाज नाम 5 तो पे मेरा है। भी 5 पे आ गया ना। अच्छा। हाँ हाँ, मैं भी अपना नाम 5 पे लिया है और मैंने तो ज्यादा एनर्जी दी है। अच्छा। हाँ, क्योंकि मैडम कई बार काजल बजाज कर लेती है, कभी काजोल एस बजाज कर लेती है, तो वो सारी बात है। तो मैं संदीप बजाज के साथ ही चल रहा हूँ। जी। ये फर्क है। 5 नंबर पर्सनल ईयर सर कैसा रहेगा? बहुत जबरदस्त। जिनकी शादी नहीं हुई उनकी शादी हो जाएगी, जिनके बेबी नहीं हुआ उनका बेबी हो जाएगा, जिनका डिवोर्स नहीं हुआ उनका डिवोर्स भी हो जाएगा। मतलब इच्छा पूर्ति वाला साल आ रहा है। अच्छा पूर्ति वाला साल है। जिसको कार चाहिए उसको कार मिल जाएगी, जिसको अब्रॉड जाना है वो अब्रॉड चला जाएगा। मतलब आपके अपने मन में क्या आ रहा है वो डिपेंड करता है। हाँ। अब अनमोल भाई कोई आया भला मानस, मान लेते हैं ड्राइवर 1 है, कंडक्टर 9 है और पर्सनल ईयर 5 आ गया है। अब वो समझ तो रहा है पर्सनल ईयर 5 है, मुझे दे के जा रहा है, पर वो है जिद्दी बच्चा। मैं नहीं करूंगा, अभी मेरे मन की इच्छा नहीं हो रही, और ऐसे करते करते पूरा साल निकल जाएगा। तो ये भी तो कर्म ही करवा रहे हैं सर। जो कर्म कर, पर समझो भी तो सही ना यार। बिल्कुल सही बात। यार जब तुम्हें एक टास्क ले लिया है कि मुझे ये काम करना है, तो अच्छा टाइम आया पड़ा है तो उसको और अच्छे ढंग से करो ना। सही बात। अपने मोटिवेशन लेवल को बढ़ाओ ना। 4 गुना काम बढ़ा दो अच्छे टाइम में। तो बस यही सारी बात समझा रहा हूं मैं। तूने मुझसे पूछा कि भाई मैं एक और चैनल बनाना चाह रहा हूं, मैंने क्या कहा 6 फरवरी के बाद खोलियो। बिल्कुल। बस अभी भी तो खोल सकता है, पर अभी ये टाइम ऑस्पिशियस नहीं है। कहते हैं एक अच्छे टाइम पे किया हुआ जो भी कार्य आप करते हो वो और अच्छे रिजल्ट दे सकता है। तो हम क्यों अच्छे रिजल्ट ना लें जब हमें पता है कि और 2-3 महीने की बात है। बिल्कुल। हम क्यों बुरे वक्त में एक अच्छा कार्य कर लें, और उसमें माइट भी और माइट नॉट भी वो वाली बात हो सकती है। मैं नहीं कहूंगा कि वो अच्छा ही रिजल्ट देगा या बुरा ही रिजल्ट देगा ना, माइट भी माइट नॉट भी, बट आपकी वाइब्रेशन अच्छी होगी, बस ये सारी उसका ही खेल है पूरा। किसी के लिए बुरा हो सकता है 5 या किसी के भी नहीं होता। देखो बुरा हो सकता है अगर आपका कंडक्टर 8 है या कंडक्टर 9 है और आपकी नेम की स्पेलिंग अगर 2, 4, 8, 9 पे आ रही है, तो उनके लिए वो बेड़ा गर्क कर सकता है। Okay. क्योंकि होता क्या है कि ये भी इसमें देखा गया है कि जैसे गुलशन कुमार जी की डेट ऑफ बर्थ में 4 बारी 5 आ रहा था, मल्टीपल ठीक है 5। हाँ, उनकी कंपनी का नाम भी 5 पे था। ओके। और गुलशन कुमार मुझे याद नहीं कितने पे आता है, पर वो भी मेरे ख्याल से 5 पे ही आ रहा था। अब क्या हुआ, वो 5 की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, मल्टीपल बहुत ज्यादा हो गए। बहुत ज्यादा हो गए। और उसमें उन्होंने जब वो चीजों को बढ़ाते हुए देखा, तो वहां पे जब उनका ऊपर वो टेंशन आ गई या उनकी वो मृत्यु आ गई, वो उसी 5 की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने की वजह से थी। मतलब ज्यादा 5 नुकसान देता है। नुकसान देते हैं डियर, बिल्कुल देते हैं हाँ। क्यों? अति हर चीज की बुरी है अनमोल भाई। कोई भी नंबर अगर होगा अनमोल पेयर में होगा तो वो बहुत अच्छा चलेगा, है ना। और अगर कोई भी नंबर मल्टीपल आ जाएगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी डेबरेटेड हो गई। अब जब उसकी फ्रीक्वेंसी डेबरेटेड हो गई, 5 नंबर क्या है? 5 नंबर है राजकुमार का नंबर, जी। बच्चे का नंबर। अब बच्चे तो अपनी मूड के होते हैं, बिल्कुल। तो इसीलिए आपकी जो नेचर भी हो जाती है ना, आप नोटिस करना जब पर्सनल ईयर आपका 5 आएगा आप मूडी भी हो जाओगे। ओके। यही तो मैंने कहा कि ये नहीं करना, ये करना ये है, करना है, यही आप तो मूडी मैंने भी कहा। हो जाओगे। मूड स्विंग्स होंगे। हाँ, और आप बस जैसे बच्चे करते हैं ना, अभी नहीं उठ रहा, अभी नहीं जा रहा, मूड अभी नहीं कर स्विंग्स रहा, नहीं होंगे। अब स्विंग्स वो नहीं कहीं होंगे। ना कहीं पे ये होगा, अडेप्ट हो जाएगा, बस अड़ जाएगा। जैसे बच्चे करते हैं क्या ये करना वाला, नहीं तो करना ही नहीं। आज मुझे होमवर्क नहीं करना तो नहीं करना, मम्मी करा के दिखा दे। ये वाला टॉय लेना है तो यही वाला टॉय लेना है। तो आज जब तक आप मुझे मैगी बना के नहीं दोगे मैं खाना नहीं खाऊंगी। जिद्दी हो जाएंगे मतलब। जिद्दी। Yes. तो थोड़ा सा आप उस चीज को ध्यान रखें, क्योंकि अगर हम एडल्ट हैं तो हमें पता चल रहा है कि हमारा पर्सनल ईयर 5 आ रहा है, और हमें ये भी पता है कि यही वो साल है जो अगर मेरी प्रॉपर्टी नहीं बन रही थी तो प्रॉपर्टी बनवा के जाएगा ये।
अच्छा, ये गारंटी देती हूँ मैं आपको, पर्सनल ईयर 5 में। बिल्कुल बनेगी ही बनेगी। ओके, प्रयास करना है। प्रयास आपको करना है। अब आप देखो ना, मैं भी सोचूं, ये भी सोचें कि नहीं करेंगे, तो देखो वो प्रयास के बिना तो कुछ भी नहीं है। अगर खाने की थाली आप सजा दो, मैंने कर्म ही नहीं करा, तो कर्म तो देखो सर्व प्रथम है बिल्कुल। ना। तो वो आप करो, वो बहुत अच्छा रहेगा। और ज्यादा से ज्यादा हो सके तो गाय की सेवा जरूर करो। ओके, काओ को आप आलू खिलाओ, चारा खिलाओ, गाजर खिलाओ, किसी भी रूप में आप गौ माता के साथ जुड़ो। और अगर आप अब्रॉड रहते हो तो आप डोनेशन भेजो एनजीओज में, तो आप देखो ब्लेसिंग्स तो आपको मिलेंगी ही मिलेंगी, है ना। कर्म तो करो। कर्म करो आप अपना, है ना। तो 11 अक्टूबर 1942, ड्राइवर 2 कंडक्टर 1। अब आप चेक करो, 11 प्लस अक्टूबर प्लस 1982 क्या आया पर्सनल ईयर? 11 2 हो गया, 2 हो गया, अक्टूबर One, 1 हो गया, 3, 1982 को अगर आप चेक करते हो तो वो 2 आ गया। तो 2 + 1 + 2 कितना हुआ? 5। अमिताभ बच्चन जी को मुक्का लगा, मृत्यु शैया पे चले गए, बचा के ले आया। ये है 5 की पावर। अगर 5 नहीं होता तो दिक्कत थी। बहुत बड़ी दिक्कत थी भाई साहब। मृत्यु शैया से बचा के लाया, डॉक्टर ने कह दिया था सॉरी ही इज नो मोर। मतलब 5 वालों में ये समझ आ रहा है कि मूडी ना रह के अपने काम को 10 गुना बढ़ा दो, बिल्कुल। और जितना यूज कर सकते हो ये 1 साल करो करो उसको ये करो। सबके लिए आशीर्वाद है। आप न्यूमरोलॉजी को मानते हो नहीं मानते हो, ये आपका अपना आउटलुक है, सही बात। लेकिन वो देने के लिए आया है। तो आप लो। आप लोग क्योंकि छोटे बच्चे तो कभी किसी को दुश्मन मानते ही नहीं है। बिल्कुल। वो तो गली में भी अगर डॉग जा रहा है, आप बोलोगे ये काट लेगा, ये कर लेगा, वो कितने भावपूर्ण होते हैं ना, कि उसको जाके भी वो प्यार कर देते हैं। अपना बिस्कुट खिला देगा जो खा रहा होगा। सही बात है। तो बच्चे के लिए तो एवरीबडी इज इक्वल। सो दैट इज व्हाई वी ऑलवेज से कि 5 5 5। लोगों को शायद गलत लगता होगा, लेकिन अगर हम न्यूमरोलॉजिकली भी देखें तो प्लैनेट जो हमारा सन है, उसके पास सबसे करीबी प्लैनेट कौन सा है? मरकरी। तो वो 5 नंबर 5 ही तो है। बुध। और पुराने लोग क्या कहते थे? बुध काम शुद्ध, तो जो भी काम करना वेडनेसडे करो। सही बात है। अगर आपको नहीं भरोसा है तो पुराने लोगों की साइंस कितनी सुपर स्ट्रांग थी कि कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई, बुधवार को कर बुधवार लियो। कर लो। सही बात है, ये कहावत तो मशहूर ही है मशहूर ही बस। है। कि बुधवार से कर ले जो करना। बस। बिल्कुल। 6 नंबर की तरफ से थे, प्लेन वाला नंबर है। 5 नंबर एयरपोर्ट, टेक ऑफ हो गया है। मतलब इतना सारा सब कुछ, प्रॉस्पेक्टी आ रही है हमारे पास, धन आ रहा है, हर चीज कर रहे हैं। 6 नंबर वालों का कैसे जाएगा पर्सनल ईयर? 3 और 9 वालों के लिए ये साल कष्ट दे सकता है, क्योंकि 3 का भी दुश्मन 6 है और 9 का भी दुश्मन 6 है। ओके। तो दोनों को थोड़ा ये साल सावधानी से काटना पड़ेगा। लेकिन अदरवाइज बाकी जो नंबर है, 7 नंबर बचते हैं, उनके लिए साल बहुत बेहतरीन है। ओके। जहां पिछले साल हमने सोचा था कि हम एक प्लॉट लेंगे, 5 में हमने प्लॉट ले लिया, अब वो प्लॉट पे बनाए कब? तो वो 6 अब पैसे दिलवाएगा। ओके, 3 और 9 को छोड़ के उनको भी देगा, पर उनके लिए हर्डल्स खड़ी कर देगा। किस लोन टाइप की हर्डल्स? लोन फंस जाएगा। अच्छा। जिसको लोन के लिए कुछ उधार दिया था, या किसको वो कोई चेक बना के दिया था, या कुछ उसे पेमेंट दी थी एडवांस में कच्चे की, वो पेमेंट लेके भाग जाएगा। देखो, ये कभी मत सोचो कि वो क्या कर देगा। अगर आपके कर्मा अच्छे हैं, जैसे हम हांगकांग गए, ठीक है, हम वहां पे बस में चढ़े, हमारे पास हांगकांग की करेंसी थी, पर वो मकाऊ में नहीं चलती। अच्छा। अब हमारी तो गलती नहीं है, हम तो अपने ढंग से, अच्छा फिर हम उनकी भाषा भी नहीं जानते थे। हम 3 लोग थे, हम बस में चढ़ गए, उसने बस बंद कर दी, 2 स्टैंड बाद हमें उतरना था। हमें पता ही नहीं क्या है क्या नहीं है, तो हमने उसे कहा भाई तो ये 500 का नोट ले ले, 200 का नोट ले ले। कह रहा नो, ओनली मकाऊ करेंसी। अब टेंशन हो गई यार, कल को पुलिस बुला सकता है कि भैया ये तो भैया फ्री में सफर कर रहे हैं। उसे समझाया, उसे हमारी बात समझ में नहीं आई। नो 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 नो। तो भाई अभी हम बातें ही कर रहे थे, एक लेडी पीछे से आई, उसने 20 जो भी उनकी करेंसी थी, उसने वो 20 US डॉलर या हांगकांग डॉलर जो है, हाँ, वो हमारे हाथ में दिए। 18 पाउंड बने थे या 18 डॉलर बने थे 3 लोगों के, हमने वो उसमें डाल दिए, बस आगे चल पड़ी। अब ये गुड कर्मा है। उस लेडी को मैं नहीं जानता, हम उसको अपने आप से जानते ही नहीं थे वो, और हमें ना उनकी भाषा आती। वो जो भी चिंगताओ चूचू कर रहे थे, हमें पता ही कुछ नहीं था। भाई
लेकिन चाहे इसको कोई फेरी टेल मान ले या भगवान का आशीर्वाद बिल्कुल। माने, कर्म, कर्म कर्म अच्छे। इसको समझो कर्म, क्योंकि आपके आगे आपका कर्म आएगा ही आएगा। अभी राहुल भाई को तो आप जानते ही हो, हाँ, उनके बहुत दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि उनके अभी साले की डेथ हुई, तो उनके यहाँ पे गरुड़ पुराण की कथा चल रही है। मतलब उसमें ये भी कहा गया है बिल्कुल क्लैरिटी के साथ कि अगर आप किसी को नाजायज धक्का भी देते हो, कोई साइकिल पे जा रहा है आप धक्का भी देते हो, उसकी भी पनिशमेंट लिखी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने किया है ऐसा गरुड़ पुराण पे, तो उन्होंने जो बताया था मतलब अंदर से रोंगटे खड़े हो रहे थे कि हम मतलब हम चल भी रहे ना, अगर कोई जीव भी मर रहा है तो उसकी सजा भी लिखी हुई लिखी हुई है, लिखी हुई, हमें तो नहीं पता ना, हमें नहीं पता, लेकिन है, हमारे को उसमें कोई फॉल्ट भी नहीं फॉल्ट है। भी नहीं, तो ऐसे ही अगर वो बैड इफेक्ट है तो गुड इफेक्ट भी है। करेक्ट। उस लेडी के मन में पता नहीं प्रभु ने क्या डाला क्या नहीं डाला। मैं तो उसको भी उस समय थैंक किया, मैं तो आज भी उसको थैंक कर रहा हूँ, क्योंकि कल को वो पुलिस वाला बुला लेता सही बात है, और पुलिस भी हमारी बात थोड़ी सुनती, वो भी कहती यहाँ की करेंसी दो जी। बस। और करेंसी है ही नहीं तो वो तो कहेगा हम तुम्हें जेल में डालेंगे। हमारी गलती कोई भी नहीं, पर बुरा वक्त, यही मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि बुरा वक्त कुछ भी करवा सकता है। और कभी भी एक्टिवेट हो सकता है। तो इसीलिए वो पर्सनल ईयर अगर अच्छा है एंजॉय करो, घमंड में मत रहो। अगर पर्सनल ईयर खराब है प्लीज उसको थैंक्स बोल के भी अपने साथ जोड़ने की कोशिश करो और चुपचाप चलते रहो, 1 साल की बात है। अपना लिमिट कर दो ना। तो पर्सनल ईयर 6 बहुत बड़ा वरदान है। जी, जिनकी शादी हो गई उनके लिए बेबी है, जिनका मकान या प्लॉट लिया था उनके लिए पूरा का पूरा प्लॉट बन जाएगा, जिनको अब्रॉड जाना था उनको अब्रॉड ले जाएगा, जिनका डिवोर्स नहीं हो रहा था यहाँ भी डिवोर्स हो जाएगा। अच्छा, कल को उसने पर्सनल ईयर 5 में अपने डिवोर्स फाइल करा हो और 6 में जाके वो आपको आशीर्वाद मिल जाएगा। तो सक्सेस स्टोरी जो है वो पर्सनल ईयर 6 जरूर देके जाता है। ओके, पैसे का नंबर है ना, हर चीज में आपको वो बड़ा गाड़ी चाहिए थी गाड़ी दिलवा देगा। अच्छा, हाँ, हर चीज हेल्थ में के लिए कैसा रहता है? अच्छा रहता है डियर। अच्छा रहता है। हो सकता है आपने जो आज तक जिम ना ज्वाइन किया हो, पर्सनल ईयर 6 में जिम ज्वाइन कर लो आप। अच्छा, अपने बारे में केयर होगी ना, हम्म, ऐसा कल कर लूंगा परसों कर लूंगा। 5 तो आपको राजा बना के जाता है, बिल्कुल, 6 आपको जगाता है कि भैया अब वो टाइम आ गया है, बहुत आइसक्रीम खा ली, बहुत बर्फियां खा ली, अब थोड़ा अपनी सेहत का भी ध्यान रखो। ब्यूटिफिकेशन का नंबर है ना 6, ओके। लग्जरी का नंबर है। 6 नंबर अफेयर्स भी करवाता है पर्सनली में? क्यों नहीं करवाता, बिल्कुल करवाता है। बिल्कुल करवाता है। अगर ड्राइवर कंडक्टर उसका 6 है तो उसका तीसरा 6 आ गया, हाँ, हो जाएगा काम। ओके। होगा 100%। और जिसके पास पर्सनली 6 ही आ रहा है तब भी होगा, तब भी होगा, लेकिन तो कम उसमें एनर्जी के charges- साथ। हाँ, कम डिपेंड होंगे। करता है हाँ, आपका ड्राइवर कंडक्टर क्या है। ओके, मतलब हम इतनी श्योरिटी से नहीं कह सकते उस चीज को। लेकिन इम्पैक्ट आएगा उसका। इम्पैक्ट आएगा 6 मतलब आपकी लग्जरी ट्रैवल, आपका जो आपका टेस्ट है वो ब्रांड्स की तरफ जाने लग जाएगा। मतलब महंगी महंगी चीजें जो महंगी, आपको पसंद है, luxury। परफ्यूम्स लगाने स्टार्ट हो जाओगे आप। आपने परफ्यूम आज तक नहीं लगाया होगा, परफ्यूम लगा लोगे। महंगे कपड़े, ब्रांडेड महंगे कपड़े। ब्रांड्स के ऊपर जाने लग जाओगे आप। ओके, तो अगर 3 नंबर वाले सिर्फ ये रेमेडी ना करें और 9 नंबर वाले ये रेमेडी ना करें, बाकी ये रेमेडी जो मैं बता रही हूँ ये करें। अगर पर्सनल ईयर 6 आपका आ गया है तो कोई भी वाइट चीज, छोटे वाइट रसगुल्ले ले लो, 15 पीस ले लो, वाइट आइसक्रीम ले लो और शाम के समय छोटे बच्चों को खिलाओ। कोई आपके गार्ड्स हैं, कोई मेड्स हैं, कुछ हैं, बड़े श्रद्धा पूर्वक आप उनको खिलाओ। आप देखो जो चीजें आपकी अगर 50-60% होनी है तो ये रेमेडी करके वो 80-90% जरूर आशीर्वाद ओके। मिल जाएगा। 3 और 9 के लिए भी कोई रेमेडी है मैम? 3 और 9 नंबर वाला क्या कर सकता है कि बस वो अपना जाके मंदिर में मत्था टेक सकता है अच्छा, और कुछ नहीं कर Daily? सकता। हाँ, क्योंकि क्या है कि देखो मैंने बोला था कि 3 नंबर वाला और 9 नंबर वाला गुरु की शरण में जाए, हनुमान जी की शरण में जाए, और हनुमान जी से बड़ा तो कोई भी नहीं होता, बिल्कुल, है ना। तो हनुमान जी हर समय हर कोई उनकी आराधना कर सकता है। तो फिर शुक्राचार्य भी जो है बजरंगबली के आगे कहीं स्टैंड नहीं करते। उसमें अनमोल क्या है ना कि मान ले 3 और 9 वाला नॉनवेज खाता है, ठीक है, अब उसका पर्सनल ईयर 6 आ गया, पटके उठा उठा के। ये मैं समझाना चाह रहा हूँ, हाँ, क्योंकि लोग मानते नहीं है बिल्कुल। कि हम तो जी इतने सालों से खा रहे हैं, मेरे दोस्त ये वाले नंबर वाले हैं वो इतने सालों से खा रहे हो तो खूब तरक्की कर रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं है वो बेस बन रहा है।
एक साथ निकलेगा वो। बस सही बात है। वही वो कहते हैं दुख का पहाड़ एक साथ टूटता है जब बिल्कुल टूटता है तो बिल्कुल बिल्कुल। वैसे ये- तो सब जी ही रहे हैं। हाँ, ये सारी बात है। ताकि जैसे हमारा भला हुआ है, आप वैसे ही दुनिया का भला हो। करेक्ट। बस 7 पर्सनल ईयर। रेप्लिकेट ऑफ नंबर 3, अच्छा। जिनको अध्यात्म के साथ जुड़ना था तब नहीं जुड़ पाए, अब जुड़ ले। जिनको हायर एजुकेशन करनी थी वो हायर एजुकेशन कर लें। जिनको एमबीए करना था, कुछ और ज्वाइन करना था, अब कर ले। जिनको एस्ट्रोलॉजी सीखनी थी, न्यूमरोलॉजी सीखनी थी, वास्तु सीखना था, अब सीख ले। और इनके लिए तो कहा ही जाता है ऑकल्ट इनके लिए मेन है 7 वालों के लिए। मेन तो बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं है, वो डॉक्टर भी बहुत अच्छे बनते हैं। रिसर्चर बहुत अच्छे होते हैं। जितने भी तुम आईटी में बंदे देखोगे, या तो वो 4 वाला निकलेगा या वो 7 वाला निकलेगा। हम्म। क्योंकि 7 वाला क्या है, वो डीप नॉलेज लेके नहीं आता, वो अपनी रिसर्च करता है। ओके। जितना अच्छी वो रिसर्च करता जाएगा उतना वो टॉप पे पहुंचेगा। अब मैं 8-1 वाला हूँ, ये तुम्हें मालूम ही है, पर मेरी डेट ऑफ बर्थ है 17 नवंबर 1971, 7 की पावर आ रही है। बट 77 की पावर आ रही है। तो वहां मुझे क्या हुआ कि इसकी डीप रिसर्च मेरे साथ कम से कम 70 लोगों ने और पढ़ा अरविंद सू सर से। आज वो कहाँ है? कहीं भी नहीं। क्योंकि मैं 77 वाला हूं, मेरी डीप रिसर्च मुझे यहां तक लेके आई। करेक्ट। ये फर्क है बिल्कुल जी। तो 7 वालों के लिए बिल्कुल अच्छा साल जाने वाला है। कहीं पे भी ये मत सोचें कि आपको यहाँ पे रिलैक्स करना है। ओके। धोखे मिलने का साल है। बिल्कुल। कहाँ से? मतलब पर्सनल लाइफ में? सर, एक अमेजोन से आपने कोरियर मंगाया था, अब वो कोरियर तो पहुंच गया तुम्हारे घर में, एक ओटीपी दे दो, अब तुम्हें पता ही नहीं है, और अकाउंट खाली हो गया है अकाउंट खाली हो जाएगा। नहीं तो भाई साहब फिर वो करेंगे कि भाई साहब एक वो आपने कंसाइनमेंट भेजी है और उसमें ड्रग्स निकले, मतलब आप कहीं ना स्कैम में फंसेंगे। फंस जाओगे। ओके। क्योंकि वो इतने चतुर चालाक लोग होते हैं, सिर्फ एक बारी आपको फोन उठा लिया, अननोन नंबर का फोन ही मत उठाओ। सही बात। सबसे बड़ा उसका ज्ञान यही है। बिल्कुल। हाँ, मतलब कि वैसे भी कोई मत उठाओ, बिल्कुल नंबर उठाना ही नहीं चाहिए। उठाने नहीं चाहिए। हालांकि तेरा मेरा काम ऐसा, मैं अननोन नंबर से ही कॉल आते हैं, बट क्या करे, क्योंकि पता नहीं ना किस समय कौन सा अमिताभ बच्चन का असिस्टेंट हो कहते मुझे पॉडकास्ट करना अनमोल के साथ। बहुत जल्द होगा सर ये भी। बहुत जल्द होगा, बहुत जल्द होगा। तो मेन बात मैं यही समझाना चाह रहा हूं कि यहाँ पे प्रलोभन आएगा, धोखा मिलेगा, आपका दिमाग कहेगा, क्योंकि क्या है ना, उसके पास हेड नहीं है, वो जो भी काम करता है दिल से करता है। अब प्रॉब्लम क्या, वो कहता है दिल में ये मेरा जीजा, ये मेरा साला, ये मेरा बहनोई, ये मेरा दूर का रिश्तेदार, वो आके रोता है, भाई साहब मैं मर गया, मुझे 50,000 रुपए दे दो, मेरे पास खाने पीने के पैसे नहीं है। दे भाई 50,000। वो गया जी शराब पीने के लिए, तुम्हारे 50,000 गए। फिर दुखी मत हो कि भगवान तूने मुझे, संदीप बजाज के पास आ रहे हो, सर मैंने अपने साले को 5 लाख दिए तो वापस नहीं कर रहा, देगा भी नहीं। संदीप बजाज के पास कोई ऐसा फॉर्मूला है ही नहीं कि जो हम, हाँ, सिंपल सी बात, आगे के लिए गाइडेंस मिल जाएगी, लेकिन कि करना बिल्कुल, क्या है। कि आपको ना मतलब ना है, आपको पर्सनल ईयर 7 में नो, NO नो कहना सीखना पड़ेगा। जैसे अभी हमने कहा कि भाई साहब कोई ऐसा फोन आ रहा है उसको उठाओ ही मत, नो हो गई ना। तुम्हारा दूर का रिश्तेदार आया है, हाथ जोड़ दो, भाई साहब क्षमा करता हूँ, मेरे पास संदीप बजाज जी आए थे, वो 5 लाख रुपए ले गए हैं, प्लीज मुझे क्षमा कर दें, जैसे ही अगली बारी पेमेंट आएगी मैं दे दूंगा। कुछ भी बहाना बना लो यार, लेकिन स्ट्रांग रहो अपने Strong. कि नो, मतलब हल्के नहीं होना चाहिए। तुम्हारी बीवी तुम्हें कहे कि नहीं उसको दे दो पैसे, मेरा रिश्तेदार है उसकी बहुत जरूरत है ना, फिर या तो उस पैसे को भूल जाओ। हाँ, कि देखे कि आए ना आए कोई फर्क नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, बस। तो रिश्ते बचा लोगे, वरना रिश्ते भी खत्म होंगे और पैसा भी जाएगा। बिल्कुल यही हो रहा है हर एक के साथ, यही हो रहा है आज की डेट में। किसी भी आप सगे संबंधी को, दोस्त यार को पैसा दो, वो आंखें दिखाते हैं। बिल्कुल। जितना मर्जी तुम कह लो मैं लुट गया, मैं पिट गया, मेरे को ये जरूरत है वो जरूरत है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेने के समय तो हाथ जुड़े रहते हैं, देने के समय मैं तो हाथ खुलते 15 दिन में वापस कर दूंगा, कोई नहीं देता। मैं 15 दिन में वापस कर दूंगा भाई साहब, आप देखो तो सही, गया जीरो। वो 15 दिन के कब साल निकल जाता है पता नहीं चलता। और जब आपका पर्सनल ईयर 7 आता है, तो मैं ये भी बताना चाहती हूँ आपके पॉडकास्ट के थ्रू कि आपको गले से लेकर पेट तक के रोग होंगे ही होंगे। ओके। मार्क माई वर्ड्स, गले से लेके पेट तक 100% होंगे।
इसलिए प्लीज खाना पीने का बहुत ध्यान रखें। आपका गला खराब हो सकता है, आपकी चेस्ट में इन्फेक्शन हो सकता है, आपको हार्ट अटैक आ सकता है आपको, क्योंकि क्या है ना कि ये गले से लेकर पेट तक का ही है। गॉल ब्लैडर में स्टोन निकल आएगा, किडनी में स्टोन निकल आएगा, लिवर में स्वेलिंग हो जाएगी। तो प्लीज जब भी पर्सनल ईयर 7 आए अपने खान पान का बहुत ज्यादा ध्यान रखें। मतलब हेल्थ और पैसा दोनों को इम्पैक्ट डालता है। बिल्कुल, हेल्थ पे भी डालता है और पैसे पे भी डालता है। बिल्कुल। इसके लिए एक बहुत छोटी सी रेमेडी आपको बता रही हूँ कि देखो जो हमारे ये बेचारे स्ट्रीट डॉग्स हैं इनके लिए 100% डोनेशन दें। अगर आप सेवा अब्रॉड करें। रहते हैं, सेवा करें अपने हाथ से। 100% आप इनको दूध रोटी खिलाएं, दही रोटी खिलाएं, पनीर रोटी खिलाएं, एग खिला सकते हैं, जो जो आप खिलाना चाहते हैं। बट खिलाएं। प्लीज मीठे बिस्किट बिल्कुल मत खिलाएं, क्योंकि अगर वो खिलाएंगे तो आपके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। सही बात है। ठीक है ना? जब भी तो ये जरूर करें। साथ में जो लोग भगवा पहनते हैं, सेफ्रॉन पहनते हैं, उनको कुछ ना कुछ डोनेशन जरूर दें। ओके। तो आपका जो 7 नंबर है वो बहुत अच्छा आपको रिजल्ट देगा। मुझे भी 25 दिसंबर की रात को 2013 मेरा पर्सनल ईयर भी साथ था और तारीख भी 25 थी, तो 25 का भी साथ आता है। उसी दिन मुझे रात को हार्ट अटैक आया था, मतलब एकदम कुछ भी क्योंकि 777 पहले था और वो साथ आ गया। डरना नहीं है। पास ही में गंगाराम वो था अपना कौन से पे गए थे हम वहाँ पंत पंत पे तो हम बाद में गए थे, उसमें विलिंगडन विलिंगडन। गए तो ऐसे ही वो मुझे रात को हार्ट अटैक आया, तो हम विलिंगडन गए थे सुबह भागे भागे, क्योंकि वो रात जैसे कटनी थी काट दी थी, क्योंकि क्या लगा रात को जाओ तो फिर वो एडमिट कर लेंगे, तो फिर उतना ख्याल ज़्यादा रखने वाला हो जाएगा। सुबह उन्होंने चेक किया तो उसने कहा भाई प्रॉब्लम आई थी पर अब वो निकल चुकी है। ओके। जो उसका ईसीजी हुआ वो ठीक नहीं आया था। उसके बाद फिर पंत पे दिखाया, वहाँ अपनी अप्रोच निकाली, फिर उसमें स्टंट डल गया जनवरी में, 40 दिन का स्टंट डल गया। ये फर्क है। वो पर्सनल ईयर 7 में ही हुआ था। हाँ, पर्सनली 7 में ही हुआ था। तो ये मैं अपनी बात इसलिए बताता हूँ अनमोल भाई कि आप लोग हमसे सीख सको, करेक्ट। वो मेन चीज कि है। आप पे तो बीती हुई है। हाँ, आप लोगों पे भी बीती हुई है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, आपने एनालिसिस ही नहीं करा। नहीं करा। हमने एनालिसिस करा पढ़ने के बाद। देखो हमारा कोई मकसद नहीं है कि हम आपको डराएं या कुछ भी करें, बट व्हाट वी वांट टू डू इज वी जस्ट वांट टू शेयर आवर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज, ताकि आप दिमाग खोल के, आंखें खोल के इस चीज को समझो, है ना? बिल्कुल। मतलब मैं तो एक चीज समझ रहा हूँ, मल्टीपल नंबर जहाँ भी आ रहे हैं वहाँ भयंकर तकलीफ impact दे आ रही रहा है। सब पर्सनल ईयर रेट, और आपसे बेटर कोई नहीं बता सकता ये। होता क्या है अनमोल भाई कि 8 जो है वो आपके मंथन का साल है। ओके। एक ऐसा साल है जो आपको कहता है कि यहाँ से आप अपने अगले 9 साल के लिए बहुत बढ़िया थ्योरी बना सकते हो, ओके। चीज़ों को समझ सकते हो। 8 हमेशा कहता है कि आप अपना थोड़ा पीछे मुड़ के देखो, अगर कोई गलतियां की हैं तो उसको आप सुधार लो। गलतियां किसे कह रहे हैं हम यहाँ पे? कुछ भी गलती हो सकती है, जैसे मान लें मैंने अपनी कोई टीम गलत चुन ली, ओके। मैंने एक सोचा कि मैंने दुबई में ऑफिस खोलना है और वो मैं एक्सपेंसेस इतने ज़्यादा कर रहा हूँ कि मैं सोचे बैंकरप्ट हो जाओ। गलती कुछ भी हो सकती है डियर। ओके। वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करेगा, कोई गलती का वो माप तोल विभाग नहीं है। आपने जब उस चीज को देखा, समझा, रियलाइज किया और उसको चलने दिया, फिर तो भाई साहब बेड़ा गर्क है। उसको एनालाइज करके वहीं रोक दो। ये पर्सनल ईयर 8 करवाता है, क्योंकि पर्सनल ईयर कहता है कि आपको यहाँ पे झटके लगेंगे। ओके। झटके जरूर इंडिकेशंस आने स्टार्ट हो जाते हैं। शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इसके बाद जो पर्सनल ईयर आ रहा है 9, वहां पे माफी नहीं है डियर। तो ये पहले ही वार्न कर रहा है कि अभी रुक जाओ। पहले ही वार्न कर रहा है। ये आपका सीए है, ये आपका लॉयर है, ऑडिट कर रहा है ये। यस ये आपका जज है, जो फिर भी आपका दोस्त बन के आपको बता रहा है। ठीक है, चाहे आपके आंसू निकलेंगे, क्योंकि क्या है ना, आपका सारा शरीर थका थका महसूस करेगा। जैसे मैडम ने बताया पर्सनल ईयर 4 में टांगों में दर्द होगा या मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, आपके सर में दर्द होगा मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, क्योंकि 4 + 4 = 8 है ना। तो जो हमने 4 में बताया है उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर लो, बस वो सब 8 देगा। बिल्कुल। इवन वो सडन गेन्स एंड सडन लॉसेस भी देता है मल्टीप्लाई बाय 2। तो ट्रस्ट भी जल्दी किसी पे नहीं करना नहीं है। करना डियर, नहीं करना डियर। अब जैसे मेरा ड्राइवर 8 है,
और मेरा पर्सनल ईयर 8 आ जाएगा, क्योंकि मेरा कंडक्टर भी 1 है, तो वो 8 का भी दुश्मन है और 1 का भी दुश्मन है, तो क्या होगा, और डबल उसके अंदर डबल इम्पैक्ट आ गया, और डबल 8 है। डबल इम्पैक्ट आ गया। तो यहां आपको समझना है, लेकिन बचाव भी है। मैं जैसे अपने नीम को एनर्जी देता हूं, मैं गाय की सेवा करता हूं, मैं चींटियों की सेवा करता हूं, वेडनेसडे मैं 5 लड्डू चढ़ाता हूं, फ्राइडे के फ्राइडे मैं गरीब लोगों को आइसक्रीम खिलाता हूं, थर्सडे को मैं उनको मैंगो फ्रूटी पिलाता हूं, ताकि जो सेवा मेरे से बन सकती है वो मैं करूंगा। ओके, बाकी जो कुदरत ने लिख दिया है, आना और जाना मेरे हाथ में नहीं है, सही बात है, सेवा मेरे हाथ में है, वो मैं करूंगा ही करूंगा, बिल्कुल। वो मेन चीज है। मतलब 8वें पर्सनल ईयर में ऐसा भी होता है कि एकदम से कोई पर्दा गिरता है कि अब भ्रम हट रहा है। मतलब मैं कह रहा हूं कि हो सकता है आपको कोई पुराना कोर्ट केस चल रहा हो 30-40 साल पुराना, और आप एक कर्मा अच्छे हो जाएं तो वो भी आप जीत जाओगे। जीत और कर्मा खराब है तो वो दवाओं के पहले ही आप हारे पड़े हो। मैं कह रहा हूँ दवाओं का केस था वो एकदम उठ के भी आ उठ जाएगा। के भी आ जाएगा कि जहां पे आपका कोई लेना देना नहीं था, हाँ। और वहां से, जैसे मेरे क्लाइंट के साथ हुआ था, उसके बेटे को रेप का इल्जाम में लगा दिया गया था, जबकि उसकी कोई गलती नहीं थी, वो आसपास भी नहीं था, फिर भी उसके अंदर उसको केस को फंसा दिया गया पर्सनल ईयर 8। ओके, मतलब इतना इम्पैक्ट डालता है। कुछ भी कर सकता है डियर, वो कहीं भी कर सकता है वो बिन बताए मौके की चोट में बता- हथौड़ा ही मार देगा सीधा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पर्सनल ईयर 8 जब भी आएगा, जैसे सर ने बताया ये चीजें करेगा, लेकिन वो पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको ये भी दे सकता है कि जैसे अभी मेरा पर्सनल ईयर 8 चल रहा है, ओके। और कर्मास मेरे शायद गुरुजी की कृपा से अच्छे रहे होंगे, तो मैंने सारा फॉरेन ट्रैवल करा इस साल, मेरी पॉपुलैरिटी भी बढ़ी इस साल, ठीक है, प्रॉपर्टी भी हमने और खरीदी इस साल, तो ये भी पर्सनल ईयर 8 देता है। कर्म इज द कर्म मेन थिंग। हाँ, 8 नंबर क्या कहता है, कर्म करो, अच्छे कर्म करो। आपके नीचे जो सबऑर्डिनेट्स काम कर रहे हैं, आपके कोवर्कर्स हैं, किसी की इंसल्ट मत करो। बिल्कुल, कोई लेबर क्लास है, कोई मेड है, कोई कुछ है, कभी उनका पैसा मत मारो, उनको गाली गलौच मत करो, तमीज से उनसे बात करो, रिस्पेक्ट करो उनकी पूरी की पूरी। कोई आपके घर में एसी फिट करने आ रहा है, ए अबे ओए ऐसे मत बोलो, रिस्पेक्ट दो उनको, क्योंकि इस मामले में शनि ना, अनमोल भाई, हम अभी लंदन गए तो वहां हमने देखा कि रिस्पेक्ट वो देते हैं डियर। अच्छा, हाँ, मतलब अगर वो गाड़ी भी क्रॉस करनी है, मतलब मैंने आपको ओवरटेक करना है, तो उनको बहुत क्लियरली ढंग से सिखाया गया है, समझाया गया है। अगर आप सामने से आ रहे हो और आप मेरे राइट हैंड साइड पे हो, तो मुझे आपको ऑनर करना है। यहाँ ऐसा नहीं होता है, ओए रुक, सही बात है। ये तो कहानी। ये चीज नहीं करनी। अगर भाई वो प्लम्बर है तो उसकी क्या गलती है, क्या गलती क्या है उसकी, प्लम्बर है, मेड है, तो उसकी क्या गलती है, आप ये समझो ना, आपके सेवादार हैं वो, आपका क्या उनके बिना काम चलेगा, नहीं, नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। आप डिसरिस्पेक्ट करते हो और आप अपने सैटर्न को खराब करते हो। और मैं तो इसमें एक चीज और ऐड करूंगा मैम, कि सबसे जो हम्बलनेस है ना, वो हर ईयर में करनी है। ये नहीं किसी हाँ, पर्सनल ईयर आ गया ऐसा नहीं है, कि बिल्कुल। तभी करनी है। अब आप देखो कि अगर मैं बात करूं तो हमेशा अपने सर्वेंट्स के साथ, अपने जो भी आपके हेल्पर्स हैं, सेवादारी मैं बोलूंगी हैं, उनके लिए रिस्पेक्टफुल रहो। बिल्कुल। और आप देखो जो उनकी ब्लेसिंग्स आपको मिलेगी वो कहां से कहां आपको पहुंचा देगी, आपको पता भी नहीं है। करेक्ट। आपको लग रहा है कि ये आदमी पिछली बारी आया था, फालतू पैसे ले गया था, ठीक है ना, कोई बात नहीं, आपसे भी गलती हो गई, उससे भी गलती हो गई। अब आप उसे बुला रहे हो, आपको उसका काम अच्छा लगा है, आप पहले पहले आधा कप चाय पी, 1 कप चाय पी, बिस्कुट खा। अब तू मुझे बता कि इस काम में कितने पैसे, उससे पहले जो भी आप तय कर लो, तय कर लो सारे। बाद में तो झगड़ा करने से बेटर है पहले तय कर लो। आपके अंदर छल कपट था ना, उसमें तो छल कपट शुरू से ही भरा हुआ था। आपके अंदर छल कपट था कि अब तू काम करके जाइए, तेरे को पैसे मैं दूंगा रुला रुला के, तो एक कर्मा बन गया। ऐसे नहीं करना, हमको क्लियरली बात करनी है। और इसकी सबसे अच्छी रेमेडी है अनमोल, कि आलू बैंगन की सब्जी सरसों के तेल में बनवाएं, ठीक है जी, और साथ में पूड़ी भी सरसों के तेल में बनवाएं। कम से कम 9 लोगों को ये प्रसाद जरूर दें शनि महाराज की साइड से, और आप देखें कि कितने पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। नहीं कर सकते आलू पूड़ी, आलू बैंगन और
पूड़ी नहीं बना सकते, ब्रेड पकौड़े तो बना सकते हो सरसों बात के है। तेल में। 9 ब्रेड पकौड़े बनाओ और आप किसी भी लेबर क्लास को खिला के सरसों का तेल इसमें। आओ। सरसों का तेल इज मस्ट। चाय भी पिलाओ साथ में। अच्छा, चाय भी जरूर पिलाओ, क्योंकि चाय पत्ती क्या होती है, वो शनि का सैटर्न रूप को रिप्रेजेंट करती है। ओके। और जितने भी छोटी छोटी रेमेडीज हैं जो चलते फिरते करी जा सकती जो हैं। हम फॉलो कर रहे हैं, हाँ, जो हम फॉलो करते हैं, मेरे घर में कोई भी मेड्स आती हैं या कोई भी जो भी है, कभी मैंने आज तक हाथ नहीं पकड़ के देखा कि फ्रिज में क्या रखा है क्या नहीं रखा। और मुझे नहीं पता, शायद उन्हीं की किस्मत से मेरा फ्रिज हमेशा भरा रहता है, करेक्ट। मुझे नहीं पता। तो इस चीज के लिए कभी ईगो मत लेके आओ कि आप कुछ नहीं कर सकते, करता वो है। करेक्ट। तो अपने कर्म और वो अच्छे करवाने रखो। वाले बंदे भी चूज करता है। हाँ, हर एक से नहीं करवाएगा वो। आपके पास अगर वो मौका आया भी है, आपने 1 हफ्ता करा, 2 हफ्ते करा, तीसरे हफ्ते के बाद टाइम नहीं आएगा, ये चौथे हफ्ते आप भूल जाओगे। बिल्कुल। नहीं तो मैं सोच ही नहीं सकती थी, पर्सनली यार आर्ट चल रहा है, एक कंट्री नहीं 5-5 कंट्रीज घुमा दी। लंदन कभी मैंने और संदीप ने सोचा था कि हम हनीमून पे जाएंगे। 1996 न्यूमरोलॉजी की पावर अब लेके गई है। तो ये ऐसा नहीं है आर्ट आ गया तो टिकट भी डर मैंने 14 जाएंगे। सितंबर की बुक कराई थी। तो ऐसा नहीं है, लेकिन वो आपको ब्लेसिंग्स देगा ही देगा। बिल्कुल। तो ये छोटी छोटी रेमेडीज जरूर करें और आप देखें कितना अच्छा रिजल्ट आएगा। पर्सनली 9। अब आ रहा है 9, जी। जो कि मेरा भी आने वाला है अगले साल। तो हनुमान जी का साल है। अब आपको पता है हनुमान जी से बड़ा कोई है ही नहीं। 1 से लेकर 8 नंबर एक तरफ, 9 नंबर एक तरफ। तो आपने करना क्या है, घबराना नहीं है। पहले तो आप एनालिसिस करो, अभी से ही समझ जाओ, क्योंकि 6 फरवरी तक का टाइम दिया हुआ है अभी उन्होंने आपको। इसमें कुछ अच्छे कर्मास कर लो, नहीं तो एक्सीडेंट होना निश्चित है, ठीक है। डेथ तक हो सकती है। ये मैं बता रही हूँ, ये मैं अपने ऊपर लेके बता रही हूँ, क्योंकि अगर मेरे कर्म अच्छे नहीं रहे होंगे पिछले 8 सालों में, तो हनुमान जी मुझे दंड जरूर देंगे। ओके। ठीक है। पीरियड्स की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो सकती है फीमेल्स के अंदर, क्लॉटिंग जैसे हो सकती है, PCOD कुछ भी हो सकता है। तो जिसका भी पर्सनल ईयर फीमेल का 9 आ रहा है, तो दे शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट देयर यूट्रस इश्यूज। ओके। आई एम मेकिंग देम वेरी क्लियर। मेल्स अपनी ध्यान रखें, कोई ब्लड लॉस हो सकता है, एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, गाड़ी बहुत सोच समझ के चलानी है आपको। ठीक है। और अगर पर्सनल ईयर 9 का आशीर्वाद अच्छा चाहिए आपको, आपके कर्म अच्छे हैं, तो हनुमान जी के लिए तो प्रसिद्ध है कि कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात न पाही, दीन बंधु विरही समारी, हरो नाथ मम संकट हारी। भारी। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अजबर दीन जान की माता, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तो अभी से ही कोशिश करें, 3 बारी सुबह राम स्तुति जरूर सुने। काम करते फिरते चलते फिरते लगा दो भाई, भगवान का नाम है, कानों में तो जा रहा है ना। श्री रामचंद्र कृपाल महिमा आप YouTube पे सर्च करोगे आ जाएगा। रात्रि के समय 8 बजे के बाद आप 3 बारी हनुमान चालीसा सुन लीजिए। ओके। 100% बाबा की ब्लेसिंग्स आएगी ही आएगी। कोशिश करिए ट्यूसडे के दिन बाबा को एक अच्छा सा मीठा सा पान खिला के आइए। ओके। तो आप देखिए कि पर्सनल ईयर 9 कैसे पॉजिटिव रिजल्ट्स देगा ही देगा। ये 6 वाले भी कर सकते हैं? 100% कोई भी कर सकता है। ओके। जैसे मैम ये तो हमने पर्सनल ईयर की बात कर ली, थोड़ा सा मैं गोल्ड के रेट्स और जो सिल्वर रेट बढ़ रहे हैं, हाँ। 2026 में इनका क्या रहने वाला है? भाई साहब 100% गोल्ड ऊपर जाएगा, कॉपर ऊपर जाएगा, सिल्वर ऊपर जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स ऊपर जाएंगे। शेयर मार्केट अगर हम पर्सनल ईयर, क्योंकि इंडिया का 6 आ रहा है, तो वो भी बूम करेगी। ओके। प्रॉपर्टी डाउन जाएगी। ये वजह सब बता देंगे आपको। 30% का कम से कम कलेक्शन आने वाला है 2026। प्रॉपर्टी में। ओके। तो अगर आप खरीदना चाहते हैं थोड़ा वेट करें, कैश पे भी बैठे, क्योंकि करेक्शन जरूर आएगा। ओके। वो सारी बात है। पर्सनल ईयर जिनका भी जो भी आ रहा हो, पर 2026 जो है 1 का साल है, और कहीं ना कहीं पे वो प्रॉपर्टी के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट दिखाएगा। बाकी चीज़ों में तेजी आएगी, पर प्रॉपर्टी में डिक्लाइन आएगा।
मतलब प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट ना करके बाकी चीजों में इन्वेस्ट करके किया जा सकता है। हाँ, गोल्ड आप बाय करें, अभी भी आप ऊपर जाए। कैश पे बैठो, मच बेटर है, अच्छा, क्योंकि कुछ भी करेक्शन हो सकती है। ओके। शेयर मार्केट के लिए कैसे रहने वाले हैं? भाई देखो, मेन बात क्या है ना कि जैसे मैडम ने कहा कि पर्सनल ईयर इंडिया का 6 आ गया है, तो शायद हो सकता है अगले साल हम इसको 1 लाख देख लें। अच्छा, हो सकता है। भाई हो सकता 85 86 तो भी चल रहा है, तो हम जरूर उसके ऊपर कि पर्सनल ईयर 6 आ जाएगा ना, तो हमने 6 में क्या बताया, हमने क्या बोला, इंडिया का हो चाहे किसी का भी पर्सनल नीड 6 आ जाए, तो 6 तो आपको बल्ले बल्ले कराएगा ही ना, सिर्फ 3 और 9 को छोड़ के। और ड्राइवर क्या है, ड्राइवर इंडिया का 6 है, कंडक्टर 8 है, दोनों ही बहुत बढ़िया दोस्त हैं आपस में। 6 और 8। हाँ, और पर्सनल ईयर जो 1 आ गया वो जरूर कहीं ना कहीं एक के लिए दुश्मन देगा, पर 6 के लिए बहुत बढ़िया है। तो वहां पे वो आप देखोगे कि चीजों के रेट बढ़ने लाजमी है, बट रियल एस्टेट में करेक्शन आएगा। ओके। एक क्वेश्चन सर माइंड में आ रहा है मेरे कि मतलब जैसे हम तो एडल्ट्स हैं, हम लोग अपनी न्यूमरोलॉजी देख रहे हैं, पर्सनल देख रहे हैं, बच्चों की भी देखनी चाहिए हमें? क्यों नहीं देखनी चाहिए, बिल्कुल अच्छा, देखनी चाहिए। पर बच्चों के लिए कहते हैं सबसे पहले 12 साल से छोटा बच्चा हो, उसकी कोई रेमेडी नहीं होगी, ओके। उसके नेम के स्पेलिंग और कलर थेरेपी से हम उसको आशीर्वाद देंगे। उसका पर्सनल ईयर नहीं मानेंगे हम लोग, नहीं नहीं, पर्सनली मानेंगे, लेकिन उसकी कोई रेमेडी नहीं करेंगे। कोई रेमेडी नहीं करेंगे, सिर्फ उसको नेम के स्पेलिंग से हम आशीर्वाद देंगे, उसको डराएंगे नहीं। उसको जितना हो सके माँ बाप ब्लेसिंग्स देंगे, और जरूर ध्यान रखें कि उसको कौन से रंग के कपड़े नहीं पहनाने चाहिए, उसके ऊपर वर्किंग करें। ओके। वो मेन चीज है। बाकी रेमेडी आपको करानी है तो छोटे बच्चे से आप गऊ की सेवा कराओ, डॉग्स को खाना खिलाओ, चींटियों को दाना डलवाओ और चिड़ियों को दाना डलवाओ। ये तो बेसिक है और बहुत अच्छे और ये रिजल्ट्स तो आएंगे। मतलब मैं कह रहा हूँ ये रेमेडी नहीं है, तो आप अपने कर्म अच्छे कर रहे हो, बिल्कुल। उसको सोच के तो कर रहे हो। बच्चे के भी ऑलमोस्ट हैबिट डलवाओ उस चीज की, बिल्कुल। ताकि बड़ा होके उसको खुद उसका ज्ञान आए। पता चले, क्योंकि 12 साल से पहले कोई रेमेडी नहीं होती अनमोल भाई। बिल्कुल। अब जैसे आपकी मेड्स हैं जो लेबर क्लास है, उनको बताओ बच्चे को कि आपने ये इनको रिस्पेक्टफुली बात करनी है, आंटी अम्मा जी जो भी है, तो बच्चा तभी तो सीखेगा ना, तभी तो उसके ब्लड में वो चीज आएगी। बच्चा तो कोरा कागज होता है, उस पे बस। बचपन में जो लिख दिया जाए वही जिंदगी भर लिखा रहता है। तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं, ये हमारे सभी के घर में जो सबको पता है कि कहते थे ना, गाय की पहली रोटी, फिर कुत्ते की, फिर कौवे की, तो वो तो हम भूले बैठे हैं, लेकिन करते तो थे ये चीजें। करेक्ट। आज वही कर्म करके तो जो हमारे पेरेंट्स ने हमें सिखाए, हम ये बातें बोल रहे हैं, ये बात इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। श्राद्ध में कौवे को खिलाओ भाई, कबूतर को खिलाओ, वैसे खिलाओ, बर्ड्स को खिलाओ। अब सरदार जी जो हमारे जितने भी हैं सरदार भाई, मैं सल्यूट करती हूँ उनको, क्योंकि वो क्या करते हैं, लंगर ही तो लगा रहे हैं। लेकिन कितना बड़ा पुण्य है। आप चींटियों का लंगर लगा दो ना भाई, सही बात है। आटे के अंदर बूरा चीनी मिक्स करो और आप खिलाओ, और आप देखो कैसे वो चींटियों के अंदर आत्मा आपको आशीर्वाद देगी, कैसे आपके बिगड़े हुए काम बनेंगे, 100% बनेंगे। बिल्कुल। आपको उसे एक मुट्ठी डालना है। बस, बिल्कुल। और क्या है, कुछ अगर कोई बेबी प्लान कर रहा है तो कौन से पर्सनल ईयर में करना चाहिए उन्हें? मतलब ऐसे अभी भी कर ले, डिलीवरी डेट मायने रखती है। अच्छा। डिलीवरी डेट जो भी उसके लिए पॉजिटिव होगी, उसका उस दिन का चार्ट बना के उसको समझा दिया जाएगा। ओके। क्योंकि क्या होता है ना, जैसे मान लो डॉक्टर ने कहा है कि 8 तारीख को डिलीवरी है, तो या तो हम वो 7 को करवा लें, या हम 6 को करवा लें, या हम 10 को करवा लें, सिर्फ इतना ही होता है बस। 9 को भी नहीं कराएंगे? नहीं, 1 या 2 दिन का ही फर्क होता है बस। ओके। वो सारी बात है। तो वहां पे कंफ्यूजन को ना बढ़ाया जाए, डिलीवरी डेट पे ज्यादा अच्छा वर्क उस टाइम किया मुझे याद है हमने एक पॉडकास्ट किया था, आपने कहा था कि हर चीज प्लान करने के बाद भी भगवान को जिस दिन भेजना होता है उसी दिन बिल्कुल, भेजते हैं। क्योंकि बिल्कुल। ऊपर वाले से बड़ा कोई भी नहीं होता। कोई भी नहीं है डियर, हमारी क्या औकात है अनमोल भाई। सही बात। हम तो बस कुछ टाइम के लिए इस धरती पे रहने आए हैं, जो हमें ऊपर से आदेश मिला है कि ये जाके फैलाओ, हम अपना वो चीज बस फैला रहे हैं। हम उसको अपना कर्म माने बस। कर रहे हैं। बाकी तो बहुत लोग हैं जो बकवास करते हैं, कोई टोपी वाला कर्म भी है, मान रहे हैं। कोई टोपी वाले हैं, कोई बिना टोपी वाले हैं, कोई गंजे हैं, कोई बिना गंजे वाले हैं। सर वो भी तो टोपी ही पहना रहे हैं ना। हाँ, पहना तो वो भी रहे हैं। तो वही चीज है बस। हाँ, बस। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। God bless you, dear. God bless you. थैंक यू सो मच अनमोल, गॉड ब्लेस यू। आपको हमारा वीडियो हमेशा की तरह अच्छा तो लगता ही है। आज हमने सारे 2026 के पर्सनल ईयर डिस्कस करे हैं। मूलांक हम बहुत पहले भी डिस्कस कर चुके हैं सर के साथ। सर के सारे एपिसोड्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, मैम के भी मिल जाएंगे। कोई भी कन्फ्यूजन हो, डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर्स भी मिल जाएंगे कनेक्ट करने के लिए सर और मैम से। और अगर उसके बाद भी आपका हल नहीं होता, कमेंट ज़रूर करें, हम सर और मैम को दोबारा बुलाएंगे और यहाँ पे आपका क्वेश्चन लाइव डिस्कस करेंगे। थैंक यू।